हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम के बारे में, ठीक है। और इसको भी एकदम पूरा खत्म कर डालेंगे। तो देखिए, ये पढ़ेंगे हम लोग ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक से पढ़ेंगे, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझते होंगे। तो चलिए, इसको हम लोग देर न करते हुए इसको समझते हैं भाई दोस्त, क्योंकि मतलब कि आप लोग का सहयोग चाहिए, नहीं तो हम कितना भी समझा लेंगे तो नहीं समझ पाइएगा। तो इसलिए आप लोग मतलब कि 10 मिनट एकदम पूरा ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद के क्वेश्चन आप लोग बनाते रहिएगा तो बहुत बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो यही 10 मिनट का खेल होता है। अगर कोई बात कोई मतलब समझा रहे हैं सर टीचर लोग, अगर समझ जाते हैं शुरुआती टाइम पर, तो पूरा समझ में आता है। नहीं तो फिर शुरू में आप लोग को बोरिंग लगेगा, आप लोग छोड़ दीजिएगा और फिर ये छूटा रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या क्या बात है कि ऐसा हम लोग को नहीं आ रहा है। हम लोग क्यों नहीं आएगा भाई, इसको सीखेंगे। अब देखिए, यहाँ पर है नाव और धाराओं के अवधारणा पर आधारित प्रश्नों को उत्तर देने से संबंधित विभिन्न उप धारणाएं हैं, जो कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं। जो एक परीक्षार्थियों के लिए नाव, यहाँ पर नाव होगा भाई, यहाँ पर आपको नाव वो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है नाव और धाराओं को अवधारणा को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो मतलब परिभाषा है, यहाँ पर कुछ नहीं है। अब यहाँ से आप लोग को पूरा फोकस करना है और समझना है। यहाँ पर लिखा है अप स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम। यानी कि अप स्ट्रीम मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह, और यहाँ पर डाउन स्ट्रीम मतलब होता है अनुप्रवाह। अब देख लेते हैं भाई, ये कुल क्या होता है। तो देखिए, ये होता है अप स्ट्रीम में होता है। एक होता है मतलब हम लोग नाव धारा पढ़ रहे हैं, तो इसमें मतलब कि नाव मतलब बोट होगा, धारा मतलब कि एती होगा, स्ट्रीम मतलब वही जल। ये तो दोनों तो जरूरी है, मेन यही दोनों एती है। इस फिल्म का मतलब कि फिल्म है, समझ लीजिए कि फिल्म चल रहा है, इस फिल्म का यही मेन दोनों कहानी है। एगो बोट है, एगो नाव है। ये देखिए, जब बोट बोट को बोला गया कि तुम जाओ, ये बोट चल दिया भाई, इधर से चल दिया और इस दिशा में चल रहा है। धारा का कर रहा है कि उसके विपरीत दिशा में चल रहा है, ये धारा इधर चल रहा है। इसी को हम लोग अप स्ट्रीम कहेंगे, मतलब कि दोनों उल्टा साइड में चल रहा है, इसको अप स्ट्रीम कहेंगे। और अनुप्रवाह मतलब कि इसको क्या कहेंगे भाई, डाउन स्ट्रीम किसे कहते हैं। यहाँ पर ये भी बोट आएगा और यहाँ पर भी स्ट्रीम आएगा। ये मतलब कि क्या होगा कि ये मतलब कि इधर चलेगा, बोट इधर चल रहा है, इसके साथ साथ में धारा भी इधर चलेगा। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा कि ये दोनों क्या होता है। और यही पूरा मतलब कि दोनों समझना बात के मतलब कहती है भाई। अब देखिए, यहाँ पर स्टिल वाटर में क्या होता है कि इधर शांत, मतलब ये तो जल क्या हो रहा है भाई, चल रहा है। इधर जल कुछ नहीं, इधर उधर तो चल रहा है भाई, गति कर रहा है। और इधर भी जल चल रहा है, इधर वाले साइड कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जल क्या है भाई, इधर जल है तो ये शांत है। मतलब कि इधर जल जो है ना, कि इधर जल चल ही नहीं रहा है, यहाँ पर जल है जो कि एकदम शांत है। और इसमें नाव है तो खड़ी है भाई, यहाँ पर नाव खड़ी है। तो यहाँ पर नाव क्या हम लोग यहाँ पर खड़ी कर दिया, यहाँ पर नाव खड़ी है। तो नाव का आप लोग इधर उधर खींच खींच के लेकर चलेंगे। बाकी इसमें मेन बात है कि जल भाई क्या रहेगा, शांत रहेगा, एकदम जल स्थिर रहेगा। इसमें जल धारा की दिशा में चल रहा है, नाव की दिशा में, ठीक है ना। जल जो चल रहा है नाव की दिशा में, चाहे नाव चल रही है जल की दिशा में। उम्मीद करते हैं समझ में आया। इसमें क्या हो गया कि एक दूसरे को उल्टा चल रहा है। अब बस, अब इसी को लेकर हम लोग चलेंगे। इतना ही तो समझ लेना था, अब इतना ही में हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एगो बताइए, यहाँ पर नाव को अनुप्रवाह चाल मतलब बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम, डाउन भाई डाउन। अभी बताए भाई डाउन की मतलब कि देखिए, आपको एक एक बात बताते हैं। देखिए, डाउन डाउन स्ट्रीम है तो मतलब क्या हो रहा है भाई कि एक दिशा में चल रहा है। तो हम लोग तो जानते हैं भाई, अब का समझना थोड़ा ना है। हम लोग एक दिशा में इधर कर दिया भाई, चलिए ठीक है भाई, कर लिए। एगो तो बात समझ गए। यहाँ पर अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम है तो अभी वही बात है। यहाँ पर है कि मतलब कि उल्टा दिशा में है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है, तो हम लोग एक दूसरे के विपरीत करेंगे। उधर दिखाई दे रहा है ना, हाँ ठीक है भाई, एक दूसरे का विपरीत कर लेंगे। हम लोग समझ गए भाई, इतना ईजी था, हम लोग तो जानते नहीं थे। अब देखिए, ये नाव यहाँ पर बोला है ना, नाव को अनुप्रवाह चाल बताना है। अगर मान लीजिए कि ये यहाँ पर जो चल रहा है नाव, यहाँ पर जो बोट चल रही है इधर स्ट्रीम एक दिशा में चलेगी। अगर हम तुमको बोलेंगे भाई कि तुम भी चलो इधर, वो भी चलेगा एक, मतलब एक साइड में, तो दोनों तो जुड़ के एक हो जाएगा। ये दोनों एक साइड में जब जब जाएगा भाई, कभी भी एक साइड में चलता है तो दोनों जुड़ जाता है। तो यहाँ पर बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दिखाई दे रहा है कि मोटा और थोड़ा कम कर दे, चलिए समझ में आता होगा। देखिए, दोनों को एक साइड में भेज दिए तो दोनों जुड़ गया। अब मान लीजिए कि हम कहेंगे कि भाई तुम दोनों उल्टा चलो, मतलब कि यहाँ पर बोलेंगे नाव को अनुप्रवाह चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर नाव को, यहाँ पर अनुप्रवाह, यहाँ पर ऊर्ध्व प्रवाह, मतलब कि यहाँ पर देखिए अप स्ट्रीम। अप में मतलब कि एक दूसरे के विपरीत। यहाँ पर बोट में से हम लोग स्ट्रीम को घटा लेंगे। ये तो बात हो गया। तो ये तो बहुत ईजी था। तो आप लोग को लगता होगा कि क्या इसमें हम लोग ऐसी कर रहे हैं, ये तो बहुत ईजी है। इसी तरीके से ईजी ईजी करते करते पूरा हम लोग पढ़ लेंगे, बुझाइबो नहीं करेगा। समझ देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए, ये है भाई, यहाँ पर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब कि शांत है वाटर। हम बता दिए थे कि भाई शांत है, मतलब कि शांत जल है, और उसमें हमको खाली चाहिए नाव की चाल, नाव भाई, और कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखिए डाउन है, यहाँ पर अप है, दोनों है ना। तो इसमें से हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। पहले जितना बता रहे हो तो समझ लीजिए। यहाँ पर डाउन है भाई, डी डब्ल्यू से डी ओ से सूचित कर देते हैं। डाउन है चाहे डी ए से सूचित करा जाए, चलिए इसको हटाइए। यहाँ पर डी से सूचित करते हैं पूरा। यहाँ पर हो गया ये डी, यहाँ पर अप स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम हो गया। और इसको हम लोग दो से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो हमको नाव के लिए बन जाएगा। एकदम भाई कंफ्यूजन नहीं होना है, फिर धीरे धीरे आएगा। अब धारा का जैसे ही पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे नो, कि यहाँ पर एथी डाउन स्ट्रीम अब प्लस में, यहाँ पर प्लस नहीं, अब की क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्लस नहीं, अब की बार माइनस करेंगे, ये याद रखना है भाई। यहाँ पर अप स्ट्रीम अब माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, मतलब माइनस हो गया, अब बाटा में 2 कर लेंगे। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। देखिए, नहीं आ रहा है तो अभी क्वेश्चन बताएंगे तो आपको पूरा एकदम एक एक बात समझ में आएगा। यहीं पर थोड़ा सा एगो ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर आगे सोचे हैं, तो चलिए यहाँ यहीं पर थोड़ा सा एगो बात को समझते हैं, तब आगे चला जाएगा। देखिए, अगर हम बता दिए भाई कि आपके पास एगो बोट दे दिए, और ये बोट दे दिए, तो बोट आपका कितने की स्पीड से चल रही है, 10 मीटर
प्रति सेकंड की स्पीड से चल रही है। एगो मतलब कि धारा का चाल है यहाँ पर, धारा का चाल, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए कि चल रहा है 2 मीटर प्रति सेकंड। अब प्रति सेकंड दे, किलोमीटर दे, कुछ भी दे, हम लोग को उस सबसे भी मतलब नहीं है। अभी हमको मेन फोकस करना है इस पर, यहाँ पर मतलब डाटा पर। तो अब हम लोग देखें भाई, बोट है, स्ट्रीम है। अब आपको बताना है यहाँ पर कि नाव का अनुप्रवाह चाल बता दीजिए। तो अनुप्रवाह मतलब कि डाउन स्ट्रीम बताइए। तो डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि 10 और प्लस में 2, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 मीटर। यहाँ पर 12 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अब बोलेगा यहाँ पर अप स्ट्रीम बताइए भाई, यहाँ पर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम बोलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर घटाना है ना भाई, तो दोनों विपरीत दिशा में चल रहा है, तो 10 में ले आपको 2 घटा देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड। एक होता है यही क्वेश्चन देकर पूछ देता है, बस यही हम लोग का मतलब करना रहता है इसमें। नीचे कट रहा है कहाँ पर, चलिए आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ तक लो तो हम लोग जान गए। अगर क्वेश्चन में आपको यही दोनों दे देगा, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, जो कि मतलब कि आपसे पूछ लेगा ये वाला शांत जल में नाव के चाल बताना है, यानी कि ये नाव है, बोट वाला है। देखिए ये बोट है ना, तो ये हमको ज्ञात करना है, ये दे देगा, यानी मतलब कि यहाँ पर दे देगा ये ज्ञात करना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर आपको दिया रहेगा डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा, डाउन स्ट्रीम दिया रहेगा भाई 12 मीटर आयावरी प्रति सेकंड। और यहाँ पर दिया रहेगा आपका अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम यही लेते हैं कि आपको पूरा मतलब कि एक चक्कर लग जाए, मतलब कि पूरा कंसेप्ट घूम जाए कि ये कैसे आया वो कैसे आया। देखिए अप स्ट्रीम होता है 8 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड, ठीक है ना। इतना तो आ गया। अब हमको बोलेगा कि यहाँ पर बता दो भाई बोट का कितना स्पीड है, यहाँ पर स्टील का मतलब कि इसको बता देना है कितना स्पीड है। तो ठीक है ना, तो इसको बताना है दोनों का, यहाँ पर स्ट्रीम का या बोट का। तो अब हम लोग का बोट का बताना है, तो देखिए यहाँ पर है ना बोट का, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो डाउन अप तो आपके सामने दोनों तो दे दिया है, तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तो हमको बोट का मान आ जाएगा। तो वाह भाई यार, इतना इजी था। तो देखिए यहाँ पर बोट का लिखना है, डाउन और अप दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 12 और प्लस में अप कितना है भाई, 8 है, इसको जोड़ के आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा। यहाँ पर नीचे चलिए, यहाँ पर बोट में यहाँ पर लिखेंगे, चाहे इधर लिख देते हैं, इधर आपको देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा तो कितना होगा भाई, 12 8 आपका 20 हो जाएगा। अब बाटा में इधर 2, तो इसको काटेंगे तो 10 यहाँ पर आ गया, 10 मीटर प्रति सेकंड। आप अपना आंसर टिक कीजिए, तो 10 आया था। देखिए यहाँ पर 10 था भाई, यहाँ पर शुरू में हम लोग का क्या था, 10 मीटर प्रति सेकंड यही था ना, तो यही हम लोग सिद्ध कर लिए, ठीक है। अब हम लोग का तो ये हो गया। अब स्टील का बताना है आपको, यहाँ पर स्ट्रीम का भले, तो यहाँ पर स्ट्रीम का बताना है, तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं कि आपका नोट्स भी रहे और यहाँ पर एथी करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन चीज का, स्ट्रीम का, भाई स्ट्रीम का। तो इसको डाउन अप को हम क्या करेंगे, इसको घटा लेंगे एक खाली। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार डाउन कितना दिया है, 12 दिया है, अप कितना दिया है, रुकिए थोड़ा सा भाई समय। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, आपको लिए लिख देते हैं कि यहाँ पर एस मतलब स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन का कितना है भाई, यहाँ पर भाई मतलब आप फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, आप लोग ऐसे समझ लीजिएगा। चलिए यहाँ पर ऐसे तीर बना देंगे। देखिए यहाँ पर है गया कौन चीज, डाउन कितना है आपके पास, यहाँ पर 12 है तो 12 लिखेंगे। यहाँ पर अप कितना है, 8 है तो 8 लिखेंगे। यहाँ पर बाटा में हम लोग को क्या करना है, 2 करना है, तो 2 कर लिए। अब एस बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो 12 को मिले 8 गया तो 4 बचेगा, 4 बटा में इधर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कटा लेंगे, तो इसको यहाँ पर आ जाएगा 2 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड। यही नहीं लिए थे आंसर में, ये आपका हो गया भाई। तो एक कॉन्सेप्ट आप पूरा अच्छे से समझ गए, और इसी से देखिएगा इधर उधर घुमाते रहेगा, बस इसी में आप लोग गति रहिएगा। ये आपको मतलब कि यहीं पर पूरा अच्छा से समझना है। ये तो आप सब समझ गए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, हाँ मतलब कि कंफ्यूजन नहीं है, होना चाहिए। देखिए यहाँ पर इसका फॉर्मूला इधर वाला लगा है, यहाँ पर इधर से कर देते हैं। यहाँ पर ये वाला आया है और इधर से ये वाला आया है, इधर वाला ये है, ठीक है ना। एकदम मतलब कि यही रहेगा, आप लोग कभी भी देख के समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। अब से अब हम पूछेंगे, आप मतलब कि एक बार और बताइए हमको, यहाँ पर प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम हम आपको दे देते हैं, मान लीजिए 50 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड दे देते हैं। और बताइए कि आपको अप स्ट्रीम दे देते हैं भाई, अप स्ट्रीम दे देते हैं कितना, मान लीजिए कि आपको 20 30 कुछ भी दे देते हैं, जैसे में 30 मीटर प्रति सेकंड दे देते हैं, ठीक है ना। अब हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन में यही पूछेगा कि बोट का मान बता दो, यहाँ पर स्ट्रीम का मान बता दो, यही नहीं पूछेगा, यही तो पूछ सकता है भाई, और क्या पूछेगा बताइए। तो यही सब आपको पूछेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डाउन दिया है, अप दिया है, तो हमको बोट का चाहिए, तो बोट बराबर क्या लिखेंगे, डाउन, यहाँ पर डाउन और प्लस में यहाँ पर अप, अब बाटा में क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 2 करेंगे। तो डाउन अप कितना दिया है, तो डाउन में दिया है 50, अप में कितना दिया है 30, अब बाटा में यहाँ पर क्या करेंगे 2 करेंगे। 30 को क्या करेंगे 50 30 कितना हो जाएगा 80, 80 बटा में 2। अब इसको क्या करेंगे, घटा, इसको कटा लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 40 मीटर प्रति सेकंड। आप लोग बधाई हो, आप लोग सीख गए, यही बात सीखना था, बस सीख गए। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग और सीखेंगे भाई, ये वाला स्ट्रीम निकालेंगे। अब आप लोग तो उड़ा देंगे इसको, यहाँ पर देखिए इसको काला ले लेते हैं। अब यहाँ पर है भाई कि स्ट्रीम निकालना है, ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पर लिखना है। तो आपको क्या करना है, तो आपको बिना लिखने ये सब कर देंगे, घटा देना है, ठीक है ना। बाकी लिख देते हैं एक बार कि क्या अब सीख रहे हैं तो पूरा लिखेंगे, फिर बाद में तो उड़ाना ही है हम लोग का। यहाँ पर अप, यहाँ पर डाउन हो गया, डाउन अप हो गया ना। अब यहाँ पर 2 कर देंगे, फिर अब लिखेंगे भाई 50, और यहाँ पर माइनस लिखेंगे। देखिए प्लस नहीं लिखना है, माइनस लिखना है, तो हम लिख लिख के काट देते हैं। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या लिखना है 30, अब बटा में यहाँ पर 2 लिखना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 50 में 30 गया तो कितना बचा 20, अब बटा में इधर का हो गया भाई यहाँ पर 2।
अब हम लोग इसको कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड। अब हम लोग जान गए भाई कि यहाँ पर हम लोग को बोट और स्ट्रीम का मान मिल गया। बोट का कितना मिला था आपको 40 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड, और यहाँ पर स्ट्रीम का कितना मिला था 10 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड, यही नहीं मिला था। अब क्वेश्चन में पूछेगा कि ये दोनों देकर, जैसे कि पीछे हम बताए फिर वही बता रहे हैं, आपको दिमाग में पूरा बिठा देंगे। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरा का बार तो जरूर आएगा भाई, क्यों मतलब छोड़ कर भागिएगा, मतलब इसको देख कर समझ कर एकदम सीख लेना है पूरा। अब देखिए आपके पास तो ये शब्द दे दिएगा और मान लीजिए क्वेश्चन में यही देगा और इसको गायब करेगा, ठीक है ना, यही कर सकता है, तो इसको गायब करेगा तो हम लोग को ये है बोट है और डाउन पूछेगा, और यहाँ पर स्ट्रीम है तो अब पूछेगा। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको लेकर आ जाएगा यहाँ पर, देखिए चाहे छोड़िए वहीं से आप लोग समझिए। अब आपको यहाँ पर डाउन पूछेगा, कैसे करें कि आप लोग को क्लियर रहे, देखिए यहाँ पर पाई कर देते हैं, मतलब कि कंफ्यूजन नहीं भाई। देखिए यहाँ पर हो गया। अब हमको मान लीजिए कि यहीं पर ये भी ले लेते हैं कि ये मतलब आपका क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ कॉपी वॉपी कैसे होता है, चलिए यहाँ पर आ गया। देखिए ये आपको दिया है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ले लेते हैं। अब हमसे पूछेगा कि बता दो भाई डाउन, डाउन पूछेगा यहाँ पर डाउन बता दो कितना होगा, यहाँ पर अप बता दो, यहाँ पर अप बता दो कि अप स्ट्रीम कितना होगा। तो अब हम लोग के लिए डाउन स्ट्रीम, डाउन में मतलब क्या करते हैं भाई, इसको जोड़ते हैं, ये दोनों को जोड़ते हैं, तो ये आपका 40 और प्लस में कितना हो जाएगा भाई 10, तो 40 10 कितना हो जाता है 50 मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड। अब मिलाइए तो क्या अप का यहाँ पर डाउन का क्या 50 मीटर प्रति सेकंड आ रहा था, तो डाउन का 50 मीटर प्रति सेकंड, यस भाई एकदम कर दिए हम लोग, दिखा दिए। अब यहाँ पर क्या है भाई अप का, अप हम लोग के लिए करना होगा, तो अप का क्या करना होता है, यानी कि घटाना होता है, मतलब कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे। देखिए यहाँ पर बता देते हैं, देखिए डाउन में मतलब कि एक साइड जाता है, अप मतलब कि उल्टा चलता है, ठीक है, बार बार करिएगा तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। अब देखिए अप क्या करना है, तो यहाँ पर कितना है भाई, यहाँ पर 40 है, इसको घटाएंगे तो 10 घटा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा भाई 30 मीटर और यहाँ पर प्रति सेकंड। उम्मीद करते हैं भाई एकदम पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए मतलब कि थोड़ा सा खाली जगह दिया है, देखिए ये वाला हो गया, अब ये वाला देखते हैं, ठीक है ना, हम सोच के कुछ नहीं आया, ब्लैक आ गया था उस समय। देखिए यहाँ पर अब चलते हैं ये वाला में। अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि देखिए पॉइंट टू रिमेंबर, यहाँ पर इसको सब छोड़िए, और देखिए यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पर ध्यान देना है भाई कि थोड़ा सा यहाँ पर देना है, यदि नाव द्वारा डी दूरी तय करने और अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय टी है। अब उसी को थोड़ा सा एडवांस थोड़ा सा घुमाया गया है। देखिए यदि नाव द्वारा, एकदम समझना है, यदि नाव द्वारा, एगो नाव है मेरे पास, अब उसको डी दूरी मतलब कि कुछ दूरी तय करवा रहे हैं, एकदम लिखते चलते हैं, एगो हमारे पास यहाँ पर नाव है, नमूना नाव है। अब इसको कहें कि भाई तुम जाओ, यहाँ से जाओ, ठुक 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 अपना चालू हो गई, और यहाँ पर डी दूरी तक गई, कहाँ तक गई, ये डी दूरी तय की, डी दूरी तक तय करने में और अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल टाइम, यहाँ पर समय है वही टाइम है, तो कितना लगेगा, मतलब कुल समय टी है। देखिए तो आपको मतलब कि ये तो मतलब गया नाव, यहाँ पर हम नाव को इसको चालू कर दिया और यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर यहाँ पर रुकी, ठीक है ना, अब फिर यहाँ से ये नाव फिर चल दी, इधर आने लगी, फिर ये नाव अपना प्रारंभिक स्थिति में आने लगी। देखिए यही लिखा है प्रारंभिक स्थिति में वापस आने में लिया गया कुल समय टी है, तो ये मतलब कि कुछ समय तो भाई लेगी। अब हम आपको भेज देंगे, कहेंगे कि भाई मतलब कि भाई तुम जाओ यहाँ से मार्केट जाओ, ठीक है, अब तुम कैसे भी जाओगे, उड़ के जाओ चाहे कसहूँ जाओ, तो तुम जाओगे और फिर उधर से आओगे तो कुछ ना कुछ तो समय लोगे, कि नहीं नो कि अभी मतलब घड़ी के टाइम से मतलब कि 1 बज रहा है, अभी जाकर आ गए 1 बजे, कुछ तो भाई थोड़ा सा ज्यादा दूर रहेगा तो ज्यादा टाइम लोगे, कम दूर रहेगा तो कम टाइम लोगे, इधर से जाओगे और फिर उधर से आओगे, तो वहीं लिया गया समय हम लोग को टाइम ज्ञात करना है। अब उम्मीद करते हैं भाई कि ये समझ में आया होगा कि क्या बात कह रहा है, यहाँ पर हम लोग समझ गए। तो अब चलते हैं हम लोग इधर के, देखिए अब यहाँ पर इतना छोड़ देते हैं। अब मान लीजिए कि अब हमको भेज रहे हैं आपको, तो एक्स की स्पीड से आप जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ पर थोड़ा दूसरा कर लेते हैं, एक्स की स्पीड से जा रहे हैं और आ कितने कर रहे हैं स्पीड से, मान लीजिए हमको मालूम नहीं है भाई, एक्स की स्पीड से जा रहे हैं और आ रहे हैं वाई की स्पीड से आ रहे हैं। और इसका डायरेक्ट एगो फॉर्मूला पहले बता देते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रटना है तो रट लीजिए, फिर बताएंगे कि कैसे आया है। तो टी बराबर टाइम हमको लिखना है, तो टी लिखाएंगे भाई, टी बराबर 2dx, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यही आपका मतलब कि फॉर्मूला है और इसी को हम लोग करते हैं। तो देखिए अब इसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये नाव से जा रहा है एक्स की स्पीड से और आ रहा है वाई की स्पीड से। अब तो हम लोग जानते हैं कि कभी भी मतलब कि दूरी तय करने में जाने में हम लोग का क्या लगता है भाई, एगो फॉर्मूला ये वाला आप लोग याद है ना, कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। ये तो आप लोग को याद होगा कि टाइम कितना लगा भाई, और डिस्टेंस देखेंगे कि भाई तुम हमको बताओ कि कितना दूरी जाना है, तब ना हम बताएंगे कि कितना हम समय लेंगे, अच्छा कितना की स्पीड से हम जाएंगे ये बता दो। तो देखिए कभी भी किसी के मतलब जाना होगा, कहीं पर जाना होगा, अब हमको यहाँ से जाना है 5 किलोमीटर, तो हम जल्दी से जाकर आ जाएंगे, कोई बोल देगा कि चल जाओ 20 किलोमीटर, तो टाइम डिस्टेंस दूर रहेगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो इस तरीके से ये मतलब आपस में होता है समानुपाती, मतलब कि ये सब छोड़िए वकील, ये सब आप लोग समझ रहे हैं ना भाई कि क्या बोलना चाह रहे हैं, और टाइम जितना जितना डिस्टेंस उतना टाइम लगेगा। तो अब देखिए ये मान लीजिए कि जा रहा है एक्स, जिसको टाइम लग गया, कितना टाइम लग गया इसको जाने ही में, मान लीजिए T1 लगा, हम लोग समझते हैं टाइम निकालना है, यहाँ पर हम लोग टाइम बराबर, देखिए टाइम बराबर यहाँ पर
ये T1 के स्पीड से जा रहा है और आ रहा है कितने की स्पीड से भाई, ये आ रहा है T2 के स्पीड से। हम लोग को टोटल बताना है, तो हम लोग का देखिए बात को समझिएगा भाई, यही कुछ समझने वाला बात है। हमको लग रहा है कि आप लोग बोरिंग क्या हो रहे हैं कि जल्दी जल्दी उड़ा दे के समझाएं। देखिए भाई आपको समझाना पड़ेगा, आज नहीं तो कभी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पूरा समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम बराबर T1 प्लस T2, ये हो गया जाने में और आने में समय, टोटल टाइम कितना लग जाएगा। आपको कभी भी भेजेंगे बाजार तो जाइएगा और आइएगा तो टोटल बताइएगा कि हमको जाने और आने में इतना समय लग गया, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पर। अब हम लोग टाइम तो निकालना है तो टाइम रख देते हैं। T1 है, T1 मतलब कि यही इतना डिस्टेंस जा रहा है ना, तो डिस्टेंस कितना जा रहा है D तक, तो यहाँ पर D तक हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर चलिए यही कलम रखते हैं, समझिएगा आप लोग। यहाँ पर T1 है तो D तक जा रहा है और कितने की स्पीड से जा रहा है भाई, एक्स की स्पीड से जा रहा है। एक्स की स्पीड से जा रहा है, वो अभी किधर जा रहा है, नाव धारा के दिशा में जा रहा है। अब यहाँ पर आइए वो वाला बात आपका याद कीजिए, यहाँ पर धारा की दिशा किधर है भाई, इधर है, ठीक है ना, स्ट्रीम के इधर है। ये लड़का जा रहा है इधर है, तो एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो ठीक है। अब आपको बताएंगे कि इसको मतलब कि बताइए कि ये मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है ना, हाँ तो डाउन स्ट्रीम में जा रहा है कि दोनों एक साइड में जा रहा है, लड़का भी इधर आयती भी है, क्या कहला स्ट्रीम भी इधर ही जा रहा है, लड़का भी इधर जा रहा है, चाहे नाव भी जा रहा है और स्ट्रीम भी इधर जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, एक्स प्लस यहाँ पर एथी स्ट्रीम, ठीक है। यहाँ पर वाई रखते हैं तो वाई रखते हैं, यहाँ पर इतना जोड़ते हैं। तो वही बात है कि देखिए भाई आप लोग को बहुत पूरा बता दिए, लेकिन समझिएगा अभी। देखिए ये एक्स है, ये एक्स से जा रहा है और वाई से आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले तो जा रहा है तो धारा की दिशा में जाएगा, तो हम लोग स्पीड कितना अप हो जाएगा, तो एक्स प्लस में वाई हो जाएगा। अब चलिए बात लिखते हैं यहाँ पर प्लस। इसी तरीका से वहां पर ये वाई है जो कि यहाँ पर डी दूरी तय करा है, और ये भाई आ रहा है। अब धारा तो उधर जा रहा है, अब ये लड़का इधर जा रहा है, तो अब धारा इधर जा रहा है, लड़का इधर जा रहा है, इतना डिस्टेंस मतलब यहाँ पर डी है, और ये कितना की स्पीड से जा रहा है, वाई की स्पीड से जा रहा है। और ये मतलब कि इसका धारा का मान लीजिए एक्स है, तो इसको घटा लेंगे, ठीक है ना। तो इधर हम लोग इसको करते हैं। ये समझ में नहीं आएगा तो कोनो बात नहीं भाई, पूरा मतलब कि ये सब आपको ये रटना है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स यहाँ पर माइनस वाई हो जाएगा। अब आप लोग की तो समझ गए होंगे कि क्या यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कॉमन काट लेंगे, इसको हटाइए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डी डी है दोनों में, तो डी डी हम लोग क्या करेंगे भाई, कॉमन काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर डी ऊपर कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आ जाइए। देखिए अब टी हम लोग का है, यहाँ पर डी दोनों में है, तो डी हम लोग कॉमन कर लिए। अब यहाँ पर क्या बचेगा, डी तो बाहर निकल गया, तो एक न बच जाएगा, तो एक बच गया यहाँ पर एक्स प्लस में यहाँ पर वाई, और फिर प्लस में यहाँ पर डी तो यहाँ का भी निकल गया बाहर, यहाँ पर एक्स मतलब वन अपना में एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये आने वाला है, ये जाने वाला है धारा की दिशा में, तो इसलिए जुड़ा है, वो आने वाला है तो इसलिए घटाया गया है। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा। अब चलिए हम लोग इतना तो कर लिए यहाँ पर। अब इसको डी वाला निकाल लिया, अब फिर टी रखेंगे। अब देखिए अब बाटा का जोड़ा आता होगा, इसको नीचे वाला है तो यहाँ पर हम लोग ऊपर करेंगे, इसको उधर करेंगे। तो हम लोग पहले एलसीएम लेते हैं, तो कितना होता है, यहाँ पर डी तो पहले है तो डी रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, और फिर यहाँ पर गुना में हो जाएगा एक्स माइनस में वाई, ठीक है। और ये वाला ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक्स माइनस वाई, और फिर प्लस है तो प्लस करेंगे, ये वाला उधर चल जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस में वाई, यही रहेगा। ये भी ये ब्रैकेट कर दिए। अब देखिए ब्रैकेट भी हटाएंगे तो इधर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, इधर ब्रैकेट हम लोग हटा कर देखते हैं, यहाँ पर ये ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। तो रुकिए, तो पूरा मीटर जा रहा है। देखिए ये वाला हो गया, तो इसको मतलब हटा देते हैं। तो चलिए इसको छोड़ ही देते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए कहाँ गया पेन, हाँ देखिए ये वाला हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, ये वाला मतलब कि क्या है, ये वाला आपको हटाना ही पड़ेगा, थोड़ा सा हटा कर दिखाते हैं। ये वाला पूरा हट जा रहा है, छोड़िए ये सब। देखिए अब हम लोग का इसे समझिए ना, यहाँ पर वाई है माइनस वाई है, इधर प्लस वाई है, इधर भी हम लोग करेंगे तो प्लस में होगा, इधर भी करेंगे प्लस में होगा, तो इधर माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, टू, यहाँ पर बचेगा यही नो, डी का है तो डी रखेंगे, इधर डी निकालेंगे। और ऊपर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स और एक्स, तो दो गो एक्स बच जाएगा, ठीक है। और नीचे में ये देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आप लोग ये फॉर्मूला जानते हैं ना कि ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक बार प्लस करते हैं एक्स मतलब कि एक्स नहीं, इसमें ए भी ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रुकिए भाई, यहाँ पर हो गया, इसमें क्या लेंगे, एक बार ए ले लेंगे, प्लस में यहाँ पर बी लेंगे, फिर एक खाली ए लेंगे, एक खाली माइनस बी लेंगे, यही नहीं होता है फॉर्मूला। यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पर लगा देना है, चिपकाना है। यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब इतना तो कर लिया। फिर हम लोग का टाइम, टाइम बराबर हो जाएगा, टाइम हम लोग को ज्ञात करना था, नीचे दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ पर टाइम हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये टू लिख देंगे इधर बाहर, टू, यहाँ पर डी है तो भीतर डी कर देंगे डी, या एक्स है तो एक्स, बाटा में ये वाला है एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इतना कर लिए। अब आप लोग का मतलब वही बात आया जो मतलब यहाँ पर लिखवा दिए थे। तो इस तरीके से मतलब ये पूरा सिद्ध हुआ, और यहाँ पर आप लोग को हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखते हैं इधर, इधर जगह है तो हाँ देखिए इसमें हम लोग इतना कर लिए रहो। अब हम लोग का मेन यहाँ पर क्या मिला, इतना करने के बाद हम लोग का मिला यही बात कि टी बराबर क्या होता है, सीधा कर देते हैं। देखिए यहाँ पर रुकिए भाई, कुल हट जा रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टी मिला, टी बराबर यहाँ पर टू, और यहाँ पर डी एक्स, टू डी एक्स लिखना है, और फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर देना है। और थोड़ा सा याद कराने के लिए बताते हैं कि देखिए ऐसा करते हैं, ये हो गया भाई डिस्टेंस,
ठीक है। अब आपको लिए कहेंगे कि जाओ और फिर उधर से आइए, ठीक है, यहाँ पर जाइए और आइए। तो जा रहे हैं एक खाली डिस्टेंस में, एक डिस्टेंस नाप दिए, फिर आइएगा तो एक खाली डिस्टेंस, तो 2 डिस्टेंस कर देंगे, तो 2 डिस्टेंस हो गया, ठीक है। और यहाँ पर मान लीजिए इसको हम लोग तोड़ते हैं तो एगो एक्स प्लस वाई मिलता है जाने के लिए, जा रहा है एक साइड में तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। एगो मिलता है एक्स माइनस माइनस वाई, ठीक है। तो ये जा रहा है और आ रहा है, ये मतलब ऐसे ही याद कराने के लिए बता रहे हैं। तो ये मतलब दोनों का मतलब हम लोग कराएं इधर, तो यही ना आया, तो जाने आने के लिए तो हम लोग दोनों के ऐसा ना लिख कर हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मूला वाला पर बैठा दिया, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख देंगे। और यहाँ पर एगो बात खासी यहाँ पर एगो ध्यान रखना है कि ये मतलब कि जा रहा है और आ जा रहा है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, तो यहाँ पर चुपचाप आप लोग एक्स को बैठा दीजिएगा, आपका फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो याद रहेगा, और ये भी एक्स यहाँ पर चिपकाना है, तो ये ध्यान पर पड़ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं भाई कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। तो ये सब तो थोड़ा सा बता दिए एक्स्ट्रा, नहीं तो ये सब नहीं बताते, लेकिन चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, अब चलते हैं अपना ये वाला, इसको थोड़ा सा और मतलब मजबूत करते हैं। यहाँ पर ये मीटर क्यों नहीं रहा है, देखिए ये हो गया, अब हम लोग को ये मिल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं भाई कि अब आपके लिए मतलब कि कुछ मतलब कि ये तो दे देगा, अब इसी में आप लोग को पूछेगा डिस्टेंस भाई बता दो डिस्टेंस, तो डी हम लोग क्या करेंगे भाई, डी को बाहर रख लेंगे, ठीक है। चाहे देखिए बाहर नहीं रख के हम एक को बात समझाते हैं। देखिए ये वाला जो नीचे वाला है, ये जो नीचे वाला चीज है ना, इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, ठीक है। ये जो डी को रखना है तो डी को हम लोग यहीं पर रखेंगे, ये 2 और यहाँ पर 2 और एक्स को नीचे भेज देंगे, आ जाएगा कि नहीं। ये जब ऊपर जाएगा तो 2x नीचे आ जाएगा, तो यही बात हम लोग को यहाँ पर कर देना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखते हैं कि टी है तो टी रखेंगे, टी सीधे है, फिर इसके बाद ये आ जाएगा ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर, ये आ गया। अब फिर यहाँ पर हम लोग को डी खासी रखना है तो डी रख दिए, और इसको 2x को हम लोग नीचे भेज देंगे, तो 2x को नीचे भेज देंगे, तो ये आपका एक फॉर्मूला वही मतलब बन गया घूम के। तो ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, डी बराबर इसको सीधा डी बराबर क्या लिखेंगे टी, और यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग को समझ में आया होगा कि ये कैसे आया है। तो चलिए अब हम लोग तो देखते हैं भाई, इसको अभी हटा देते हैं। इतना तो हो गया, हम लोग समझ गए कि भाई डी कैसे लिखना चाहता है, कैसे क्या लिखना चाहते हैं। इसमें ये सब नहीं लिखना पड़ेगा कि यहाँ पर एक्स क्या है वाई क्या है, एक्स है आपका बोट है, वाई है यहाँ पर स्ट्रीम है, ठीक है। यहाँ पर जहाँ जहाँ लिख देगा, यहाँ पर आप लोग देखिए थोड़ा सा लिख देते हैं, यहाँ पर जहाँ मतलब कि जहाँ एक्स बराबर क्या है भाई, यहाँ पर बोट है, और वाई बराबर क्या है, यहाँ पर स्ट्रीम है, ठीक है ना, यानी कि धारा है, आप लोग समझ लीजिएगा। अब हम लोग ये सब तो जान गए, अब आप लोग से पूछेगा भाई कि यहाँ पर एवरेज बताइए, इसका एवरेज। आप लोग मतलब कि थोड़ा सा भी धैर्य और रखिएगा, फिर बाद में आपको सब इतना इजी लगेगा कि क्या बताएं। देखिए अब आप लोग का एवरेज पूछेगा कि एवरेज बता दीजिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं। अब देखिए एवरेज बराबर, तो ठीक है, एवरेज आप लोग को पूछेगा कि एवरेज स्पीड बताइए, ठीक है ना, तो आप लोग को एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं भाई एवरेज में क्या होता है कि यहाँ पर स्पीड बराबर स्पीड लिखना रहेगा, तो स्पीड लिखेंगे, जैसे में हम बताए थे कि टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड, स्पीड के लिए हम लोग ऊपर भेज देंगे, टाइम को नीचे भेज देंगे, तो वहीं बराबर हो जाएगा। तो हम लोग देखिए डिस्टेंस ऊपर है तो डिस्टेंस रहेगा, ये जब एस ऊपर गए तो नीचे टी आ जाएगा, तो यहाँ पर टी आ जाएगा। अब हम लोग का ठीक है भाई समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि एस बराबर, तो एस लिख देते हैं, और यहाँ पर डी, डी कितना है, जाने और आने में, जाने और आने में कितना लगाया, देखिए यहाँ पर हो गया, एक बार तक गया डी दूरी, फिर एक बार आया डी दूरी, तो 2d हो जाएगा 2d, ठीक है ना, 2d हो जाएगा जाने और आने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब टी, टी कहाँ से लाएंगे भाई, तो टी ये सब टोटल टी लगाने थे कि नहीं बताइए। आप लोग के पास यहाँ पर टी है, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर टी, यहाँ पर ये मान हो गया टी का, ठीक है ना, ये यहाँ से आया है टी बराबर, तो टी, टी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2dx और फिर बटा में एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखेंगे। अब ये देखिए आप लोग जानते होंगे कि मान लीजिए कैसे ए बी और यहाँ पर सी और डी रहता है, ठीक है ना, डी थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, देखिए कट कट रहा है, कट गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे भाई, तो थोड़ा सा इसको लेकर बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए ये जब भी ऐसा रहता है कि ए बी यहाँ पर ऐसा रहता है, तो ये क्या होता है कि इसमें और इससे गुना होता है, और ये वाला जाकर ऊपर से गुना होता है। तो इसमें क्या है भाई, इसमें टू रहती है 2d है, और इसके बाटा में कुछ नहीं है, उसके बाटा में कुछ नहीं है, जिसके देखिए 2d के बाटा में यहाँ पर कुछ नहीं है, एक है, ठीक है, और इसके तो बाटा में है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक है ना, तो इसके यहाँ पर भेज देंगे और इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे। और उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा कि कहाँ जाएगा। तो अब हम लोग इसको हम लोग सजा देते हैं इधर कि एस बराबर, एस ज्ञात करना था, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला इस यहाँ पर भी कटा लेंगे, चाहे एक बार लिख देते हैं पूरा टोटल, देखिए 2 यहाँ पर डी, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2d, ये नीचे वाला रहेगा 2dx, ठीक है, और ये नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, कौन चीज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2d से 2d को हम लोग काट देंगे, 2d से 2d को काट देंगे, तो हम लोग को स्पीड कितना मिल जाएगा, स्पीड बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बाटा में यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, 2d से कट गया एक्स बचेगा, तो ये आप लोग का स्पीड का मतलब कि यहाँ पर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब आप लोग से पूछा जाएगा कि एवरेज स्पीड बता दो, तो ये वाला लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स। तो अब देखिए आपको रिलेट कराते हैं, यहाँ पर टाइम तो आप लोग निकाल लीजिएगा
2d x और फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया। और जब भी स्पीड पूछेगा तो ये वाला x टू 2d है ना, तो इसको हम लोग काट देंगे, ठीक है, अपने मन में और सही समझ लेंगे, और इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे और इसको नीचे कर देंगे, बस यही बात है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चल गया और ये एक्स जो है तो नीचे आ गया। तो इतना ही करना है, और ये सब मतलब समझाने के लिए सब बता रहे हैं कि कैसे कैसे आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ में आ रहा है। इधर पेज है नहीं, इधर तो क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं हम लोग यहीं पर एगो समझेंगे, मतलब कि एगो ऐड करते हैं पेज के लिए। देखिए यहाँ पर कहाँ पर है, इधर है, शायद पेज ऐड हो जाए, नहीं ऐड होगा शायद। देखिए यहाँ पर हम लोग पेज ऐड करते हैं, नहीं हो पाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन समझते हैं, सोच रहे हैं कहाँ पर समझा दे, पूरा तो पेज भर दिए समझा समझा के। अब देखिए यहाँ पर तो ये दूसरा आ गया। अब हम लोग रुकिए रुकिए रुकिए, पेज आ जाएगा, यहाँ पर है। चलिए थोड़ा सा भाई वक्त दीजिए, आप लोग को समझाने के लिए पूरा ले रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आ गए, हाँ देखिए यहाँ पर हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं भाई यहाँ पर कि इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि क्या क्या ये सब जो जो पढ़े तो टेंशन ठीक ठाक है कि नहीं। अब देखिए ये वाला एक बार रिवीजन कराते हैं। ये हम लोग का टाइम निकालना था, इतना निकालना था, ये भी मतलब जाने और आने में, देखिए कंफ्यूज नहीं करते हैं। चलिए आइए इधर पहले आ जाइए। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं कि एगो मान लीजिए कि एगो यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है ना, और डिस्टेंस है तो यहाँ पर बोट जो जा रहा है, बोट ये एक्स की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, एक्स की स्पीड से जा रहा है। तो मतलब कि चाहे बोट है जो कि एक्स की स्पीड से, तो कितना के चले लेते हैं यहाँ पर मान के कि एक्स 16 तो सब बता दिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 50, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से जा रहा है। और डिस्टेंस कितना दे देते हैं, डिस्टेंस आपको दे देते हैं 100 मीटर दे देते हैं। और यहाँ पर वाई जो है, वाई जो फॉर्मूला में था, वाई जो है स्ट्रीम, ये कितना से जा रहा है भाई, यहाँ पर ऐसे करते हैं भाई, आप लोग को समझ में आएगा ना। ये बोट हो गया, ठीक है, बोट। रुकिए रुकिए थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए आप लोग का ये सोचते हैं कि पूरा मतलब दिक्कत ना हो। अच्छा ये तो ऐसे भी हट रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये सब, देखिए इसको मतलब पूरा हटाने दीजिए। यहाँ पर अब देखिए, सॉरी तो अभी सब टेक्निकल है। यहाँ पर देखते हैं भाई एक्स है, एक्स को यहाँ पर हम लोग क्या माने थे, बोट, बोट इतना की स्पीड से जा रहा है। और यहाँ पर भी वाई है, ठीक है ना, यहाँ पर वाई है, ये यहाँ पर ये तो ऐसे सब टूट रहा है। देखिए एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा सीख रहे हैं तभी जल्दी जल्दी वो आएगा, फिर क्लास इसी पर पढ़ाएंगे, आपको पीडीएफ भी मिलेगा। ये ठीक हो गया है, ब्लर का हो गया है। देखिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखते हैं भाई यहाँ पर वाई है, वाई है आपका मतलब कि स्ट्रीम है, स्ट्रीम यहाँ पर है, ये ऐसे हो गया। ये कितना है भाई, यहाँ पर आपको 100 मीटर है, नहीं ये तो डिस्टेंस है ना, तो आपको यहाँ पर आपको दे देते हैं कि ऐसे करते हैं, वाई स्ट्रीम को हम लोग पूरा इसमें पूरा हो रहा है। देखिए अब किस भरेगा, इसको बंद कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा भाई आपका, मान लीजिए कि कितना हो जाएगा, वाई, वाई है आपके पास, मान लीजिए वाई, वाई स्ट्रीम को हम लोग मानते थे, तो स्ट्रीम आपके पास हम दे देते हैं कितना, 20 मीटर प्रति सेकंड के रफ्तार से ये चल रही है। और डिस्टेंस हम लोग का इतना दिया था जो कि क्वेश्चन में था, एक बार वो क्वेश्चन आइए देखिए समझिए। यहाँ पर देखिए डिस्टेंस चाहिए था तो डिस्टेंस हम लोग ले लिया, स्पीड चाहिए था एक से, इधर इसका स्पीड इतना, तो दोनों का हम लोग ले लिया और वही क्वेश्चन एगो फॉर्मेट में बन गया, ठीक है ना। अब आप लोग से पूछेगा कि दो को क्वेश्चन पूछ सकता है कि एगो तो टाइम बता दीजिए, टोटल टाइम बताना है, तो यहाँ पर आप लोग को टोटल टाइम बताना है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं आप लोग को टोटल यहाँ पर टाइम, ठीक है ना। तो टोटल टाइम आप लोग को बताना है। एगो आपको बता देना है कि एवरेज स्पीड बताना है, तो एवरेज स्पीड बताना है, ठीक है ना, SP 20, ठीक है, स्पीड बता देना है आपको यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग टोटल टाइम के लिए हम लोग अभी फॉर्मूला क्या पढ़े थे भाई, तो यहाँ पर T बराबर 2dx और फिर बटा में यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, यही पढ़े थे। तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर टाइम बराबर यहाँ पर 2 और डी कितना दिया है भाई, डी आपके सामने यहाँ पर दिया है, इसको हम लोग बता देते हैं, आपका ये डी हो गया, ठीक है। शुरू है इसलिए लिख रहे हैं, नहीं तो ये सब हम काय के लिखते हैं, यहाँ पर एक्स बराबर पी इतना, ये सब नहीं लिखते, डायरेक्ट उड़ा देते। लेकिन नहीं भाई, एक बात को आप लोग को समझना है। अब जिसको बोर लगेगा तो वो नहीं सीखने का हिम्मत होगा, धैर्य नहीं रखेंगे, वो जा सकते हैं, क्योंकि एक बार सीखिएगा तो 50 बार मतलब कि अच्छा से बनाइएगा, नहीं तो इधर से उधर भागते रहिएगा। और पूरा सिखाना मेरा काम ही है। अब देखिए यहाँ पर टी बराबर हो जाएगा 2, यहाँ पर डी एक्स है, तो अब डी है तो डी कितना है भाई, यहाँ पर आप लोग का डी कितना है, मतलब यहाँ पर 2 लिख दिया, डी डी कितना है 100 है, तो यहाँ पर 2 गुने 100, और क्या है एक्स, एक्स कितना से जा रहा है, एक्स आपका 50 मीटर प्रति सेकंड, तो एक्स का मान 50 है। अब यहाँ पर दे दिए, अब यहाँ पर ये हो गया। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो देखिए इसके लिए एक बार लिख देते हैं और फिर आपको बताएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स का कितना है 50, यहाँ पर 50 का स्क्वायर, देखिए साफ एकदम, यहाँ पर 50 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर माइनस का लिखेंगे वाई का स्क्वायर, वाई कितना है भाई आपका पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो अब इतना करने के बाद अब यहाँ पर आप लोग को डायरेक्ट मतलब कि करना रहता है, ठीक है। टी बराबर यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, चाहे अभी मतलब छोड़ते हैं अभी इतना ही, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 गुने यहाँ पर 50। अब देखिए आपको ये बताया था ना कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार दोनों को जोड़ेंगे एक बार दोनों को घटाएंगे, फिर लिखते हैं भाई एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पर आपको प्लस में बी स्क्वायर, नो नहीं माइनस वाला आता है, माइनस वाला ये तब जाकर फॉर्मूला आता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यहाँ पर अब हो जाएगा एक प्लस में बी और फिर यहाँ पर हो जाता है यहाँ पर ए माइनस बी, यही फॉर्मूला होता है भाई। एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं और गुना करा देते हैं, तो देखिए इसको एक बार जोड़ेंगे तो 50 20 कितना हो जाएगा 70, एक बार जोड़ लिया, ये एक्स का काम खत्म, फिर गुना कराएंगे, यहाँ पर गुना करा लिया, एक बार दोनों को घटा लेंगे, तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 50 और मतलब 20 घट गया तो 30,
अब देखिए स्क्वायर पर स्क्वायर करते फिर घटाते तो बहुत टाइम लगता है, तो एक बार बता दिए अच्छा से आप लोग मतलब ध्यान पर बैठा लीजिएगा तब हमेशा बनेगा। अब जल्दी जल्दी अपने से कर देते फिर दिक्कत हो जाता है। देखिए भाई, अब यहाँ तक लो तो हम लोग जान गए, अब कटाना है तो अब हम लोग आराम से कटाते हैं, 0 से 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। अब इधर कितना बच गया? इधर बच गया, मतलब कि अब ऐसे तो नहीं कटेगा, और 17 के 21, 21 बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको अब छोड़ देते हैं। अब डायरेक्ट आते हैं इधर, अब इधर गुना करेंगे तो इधर 5 में 10 गुना का 50, 50 दूनी का 100, ये आपका हो जाएगा 100। और फिर इधर कितना हो जाएगा? 17 के 21 यानी कि 21 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये आपका टोटल टाइम लग जाएगा, इतना लगेगा। अब इसको कटाइएगा पिटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो अब इतना हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट की तरफ, इसको हम लोग थोड़ा सा हटाते हैं यहाँ पर। चलिए अब चलते हैं, ये तो हम लोग जान गए। अब पूछेगा कि एवरेज स्पीड बता दो, ये एवरेज स्पीड बता दो, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी, इसको ध्यान रखना है कि ये 2D मतलब कि जाने और आने वाला तो रास्ता कट गया है, और ये x बच गया है तो x नीचे आ जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? ऊपर जाएगा, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बार बार लिख रहे हैं कि ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब देखिए इतना तो करने के बाद आप लोग क्या कीजिएगा, इतना कर लिए, अब डायरेक्ट आप लोग अब बताइए, यहाँ पर फिर लिख दें, यहाँ पर तो एक बार जोड़िएगा एक बार घटाइएगा, बाकी एक बार लिखना जरूरी है समझाने के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे 50 एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? यहाँ पर लिखेंगे 20, यहाँ पर 20 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर एक्स, एक्स कितना है भाई? एक्स ये वाला है 50 है, यहाँ पर 50 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए एक बार क्या करेंगे, वही फॉर्मूला पे आ गया कि नहीं? अब इसको एक बार जोड़ेंगे, ये सब मतलब ठीक ठाक है ना, मतलब कि हम सोचे कि कट रहा है का, देखिए ये सब हो जाएगा यहाँ पर। इधर कितना हो जाएगा? क्या करेंगे एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पर जोड़ते हैं 50 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 70, और फिर गुना कर देंगे एक बार घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30, अब बाटा में कितना हो जाएगा भाई? 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? उड़ा देंगे यानी कि कटा देंगे, 0 से 0 कट गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? 17 का 21, यहाँ पर 21 है 0 और नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब हम लोग इसको फिर कटाएंगे तो कितना से कटेगा? तो 5 का 20 और 5 दूनी का 10, यहाँ पर हो जाएगा मीटर यहाँ पर प्रति सेकंड, ठीक है ना? सब मीटर प्रति सेकंड में है, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई आपको समझ में आया होगा, आप वक्त दिए होंगे, अब आप धैर्य से देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। इतना पूरा बेसिक से अच्छा से समझा दिए भाई। अब मतलब कि अब नहीं सीखेंगे तो अब इसमें हमारा कोई गलती नहीं है। चलिए देखिए यहाँ पर एक और कंसेप्ट समझते हैं भाई, और इसको पूरा अच्छा से एक एक लाइन को समझिएगा, ठीक है? और एक दो और ही कंसेप्ट है बस, उसके बाद तो कंसेप्ट वाला खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर है भाई, देखिए इसको कंसेप्ट को पूरा अच्छा से देखिएगा। ये बोला यदि समान दूरी के लिए, यहाँ पर समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल किसी बिंदु पर जाने में और धारा के अनुकूल जाने की तुलना में टी घंटा अधिक अधिक लेता है, मतलब टी घंटे अधिक लेता है। तो इससे पढ़कर आपको कुछ समझ में आया? तो पढ़ के आया तो ठीक है, नहीं पढ़ के आया तो अब देखिए हम समझाते हैं ये वाला बात। ये बोला कि देखिए यदि समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल, मतलब कि कोनो मतलब कि दूरी है, यहाँ पर इतना दूरी है, दो गो बनाते हैं, दूसरे समझाते हैं फिर एगो मिटाएंगे। ये अगर एगो इतना दूरी है और यहाँ पर एगो इतना दूरी है, मान लीजिए समान है, अगर समान इसको नहीं लग रहा है आपको तो यहाँ पर ऐसे मिटाते हैं और यहाँ से आपके लिए एगो समान दूरी बनाते हैं, ठीक है? यहाँ पर इतना हो गया और इतना दूरी हो गया। अब हम लोग यहाँ पर ये वाला इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर एगो और कर लेते हैं। ये क्या हो गया भाई? समान दूरी हो गया, जैसा है वैसा ही है, ठीक है ना? अब हम लोग देख लिए समान दूरी है, ये एगो डी है और ये भी डी है, तो इतना तो समझ लिया भाई। समान दूरी के लिए धारा के प्रतिकूल, धारा का प्रतिकूल कर रहा है भाई, इधर जब धारा बह रहा है तो उसके विपरीत दिशा में जाएगा, यानी कि ये इधर दिशा में जाएगा। चाहे देखिए थोड़ा सा और इसको हम लोग ऐसे करते हैं कि धारा का प्रतिकूल बोला है कि यहाँ पर इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि लड़का इधर जा रहा है और धारा इधर जा रही है, ऐसे समझते हैं। धारा का प्रतिकूल तो y है और इधर स्ट्रीम है, तो धारा का प्रतिकूल तो बन गया। इसको धारा का प्रतिकूल कहाँ पर है? प्रतिकूल किसी बिंदु पर जाने में और ये धारा के अनुकूल जाने की तुलना में टी घंटा अधिक समय लेता है, और धारा का अनुकूल ये मतलब धारा का अनुकूल हो जाएगा, मतलब धारा की दिशा में जाने में टी घंटा अधिक समय लेता है। ये मतलब जा रहा है तो टी घंटा प्लस समय ले रहा है, ये टी घंटा कम ले रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग बनाएंगे। तो चलिए ये समझ में आया होगा कि कौन क्या हो रहा है, ये सब मतलब कि थोड़ा थोड़ा बता दिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ और इसको समझते हैं, ये वाला सब हटाते हैं पहले। अब देखिए इतना तो हम लोग समझ गए, तो अब ऐसा कभी भी मिल जाएगा तो आपको एगो फॉर्मूला ये याद रखना है कि ये जो अभी पढ़े ना एक्स के और इधर जा रहा है वाई के, तो इसमें क्या लगेगा भाई? यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि टी घंटा अधिक समय लगेगा, यहाँ पर टी घंटा अधिक समय लगेगा, टी घंटे, ठीक है ना? यहाँ पर अधिक, ठीक है, लिख देते हैं थोड़ा सा अधिक समय लेगा, ये टी घंटा अधिक समय ले लेगा। चाहे यहाँ पर इंग्लिश में लिखना है तो डिफरेंस ऑफ टाइम लिख सकते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग को इसका फॉर्मूला क्या होगा, और ज़्यादा नहीं घुमाते हुए यहाँ पर देखिए टी बराबर आप लोग को याद कर लेना है, इसको पूरा सिद्ध नहीं करेंगे, इसको 2 और डी, यहाँ पर जब एक्स लिख रहे थे, यहाँ पर देखिए एक बार वही बताते हैं 2d x, बटा में क्या लिखते थे? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लिखते थे ना? ये मतलब कि अधिक समय नहीं ले रहा था इसमें, अधिक समय मतलब कि इसमें अधिक टाइम नहीं ले रहा था, जबकि मतलब कि जा रहा था आ रहा था, तो टोटल टाइम। इसमें क्या हो रहा है कि भाई अधिक टाइम लगेगा, तो अधिक टाइम के लिए क्या करेंगे? टी बराबर यहाँ पर 2d, 2 और डी लिखेंगे 2d, यहाँ पर x के जगह पे सिर्फ y लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस आपके लिए मतलब कि ये अधिक के लिए आ गया, ठीक है? ये आपका है डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ यहाँ पर टाइम है, ठीक है ना? यहाँ पर टाइम के मतलब कि कुछ ना कुछ अधिक समय लेगा, कुछ ना कुछ भाई अधिक समय लेगा। इसमें क्या हो रहा था कि अधिक समय नहीं ले रहा था, ठीक है? इसमें मतलब कि अधिक समय नहीं ले रहा था। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा, इसको हम लोग अलग कर देते हैं। तो यही हमको मतलब कि इसमें समझाना था। अब चलिए आपको क्वेश्चन के माध्यम से पूरा समझाते हैं, आप लोग का बस खासियत ही करना है, देखना है कि हाँ क्या हो रहा है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन आ गया, मतलब कि ये आ गया ना इधर, तो चलिए इसमें जगह अभी नहीं छोड़े हैं। देखिए
आपके लिए मतलब कि यहीं पर समझाते हुए कि थोड़ा सा चलिए उस टाइप से जैसे किए थे हम लोग, इधर से पेज लेते हैं। देखिए अभी सीखना है तो थोड़ा सा मतलब कि आराम से सीखा जाए, क्या दिक्कत है। अब देखिए यहाँ पर इधर 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 आ जाओ, कहाँ पर है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर ला दिए। अब हम लोग के यहाँ पर आ गए और लाइन से भी बनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि एगो मतलब क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर ये मान लीजिए वही क्वेश्चन ले लेते हैं क्या भाई, यहाँ पर वही क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पर ए से लेकर आपको बी तक जा रहा है, यहाँ पर ए से लेकर बी तक जा रहा है। यहाँ पर बोट है तो बोट की स्पीड उसमें क्या लिए थे, 50 लिए थे, 50 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और फिर हम लोग स्ट्रीम स्ट्रीम का क्या लेंगे, इधर ले लेते हैं मतलब कि 30 मीटर प्रति सेकंड। और डिफरेंस कितना लिए थे, डिफरेंस हम लोग लिए थे यहाँ पर, डिफरेंस लिए थे 100 लिए थे, ठीक है ना। इसको आप लोग का उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। तो उस समय हम लोग के टाइम निकालने के लिए क्या कर रहे थे, टू डी एक्स बटा में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यही कर रहे थे। यहाँ पर माइनस लिखा है ना, हाँ ठीक है भाई, हमको लगा कि प्लस का लिख दिया है। यहाँ पर देख लिए। अब यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा मतलब कि सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा ऐसी कर ले। देखिए ये वाला जो कि इधर कर ले यहाँ पर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका टाइम, यहाँ पर टाइम ये वाला हो जाएगा। अब हम लोग का अभी जो फॉर्मूला लिखे हैं, अभी फॉर्मूला आपको याद कराते हैं। यहाँ पर वाई होना चाहिए और यहाँ पर एक्स है। तो यहाँ पर डिफरेंस वाला में कितना अधिक टाइम ले रहा है, तो यहाँ पर टाइम बराबर क्या लिखेंगे, 2d एक्स नहीं, फिर हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर वाई लिखेंगे आपके, वाई यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक बार भाई आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी सीख लीजिएगा तो बहुत उड़ाइएगा। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग का क्वेश्चन, अब ये वाला तो आप लोग बना के देख लिए हैं, अब इसको बनाएंगे। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर 2 और डी कितना दिया है, डिफरेंस मतलब कि 100 दे दिया है, यहाँ पर 100 दिया है। और यहाँ पर वाई कितना दिया है, वाई का मान यही है जिसमें इसमें नहीं लिखे हैं, ये वाई हो गया, ये एक्स हो गया, ठीक है। मतलब कि एक्स को हम लोग बोट कहते हैं, वाई को हम लोग स्ट्रीम कहते हैं। तो वाई कितना है भाई, यहाँ पर वाई 30 है, ठीक है। हाँ बाटा में इसको देखिए, ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा लेंगे, लेकिन फिर भी हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, 50 का स्क्वायर और फिर यहाँ पर लिखेंगे 50 का स्क्वायर, यहाँ पर 30 का स्क्वायर लिख लेंगे। और फिर आगे चलते हैं। अब एक बार फिर पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 100 गुने यहाँ पर 30 और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो यहाँ पर 80, यहाँ पर देखिए 50 3 80 और फिर गुना में इसको घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कटाते हैं, जीरो से जीरो कट गया और ये जीरो से ये जीरो कट गया। अब इसको हम लोग कटाएंगे तो 2 चौका 8 है, 2 चौके 8 है। इसको हम लोग कटा लेते हैं, 2 अभी है ना, तो इसको पहले साफ करते हैं, 2 5 10 हो गया। और कुछ बच रहा है इधर 25 15, और मतलब कि इधर तो कुछ बच ही नहीं रहा है। अब ठीक ठाक है, तो चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, 25 ऊपर जगह 15 और बटा में नीचे हो जाएगा कितना भाई, यहाँ पर 15 बटा में 4। तो उम्मीद करते हैं कि मतलब कुछ गलती का आ रहा है भाई। यहाँ पर देखिए 2 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया, यहाँ पर मतलब कि हम लोग को वाई के लिखना था तो लिख दिया 30, ठीक है, 230, ठीक है। यहाँ पर कुछ मतलब कि डिफरेंस में कुछ कमी कर लिया, नहीं नहीं ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको कटा लेंगे, तो 4 4 चलती है 12, यहाँ पर देखिए इसको हम लोग दूसरा कॉलम से चलती हैं, यहाँ पर 12 और फिर यहाँ पर अब पॉइंट में चल जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा कितना 3, तो ये मतलब कि अब पॉइंट में जाएगा, तो 4 7 28 ले लेते हैं, हटाइए, मतलब कि ऐसे जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग मतलब कि बना लीजिएगा। और ये मतलब उम्मीद करते हैं कि क्या बताएं कि आप लोग को समझ में आए। मतलब कि देखिए ये मतलब कि आप लोग देखिए डिफरेंस जब भी पूछ देगा कि कितना अधिक लेगा तो सिर्फ वाई रखना है, और कितना मतलब टाइम लेगा तो सिर्फ एक्स रखना है, बस इतना ही रखना है, ज़्यादा मतलब किस दिमाग को नहीं करना है। अब चलते हैं हम लोग इधर इधर चलेंगे, तो ये वाला तो मिटाइए। अब यहाँ पर देखते हैं भाई, इसमें बोला है कि यदि एक नाव धारा के अनुकूल एक दूरी T1 घंटे में तय करती है, देखिए यहाँ पर T1 घंटे में तय करती है, और समान दूरी यहाँ पर धारा के प्रतिकूल T2 घंटे में वापस आती है। मतलब कि एक बार यहाँ पर ये केस बन रहा है, एक बार पहले का केस बना था कि ये जा रहा है और फिर आ रहा है तो टी समय ले रहा है। दूसरा का केस बना था हम लोग के पास कि एक तो जा रहा है और फिर आ रहा है, तो मतलब कि जाने और आने में कुछ तो ज़्यादा टाइम ले रहा था, ठीक है ना, जाने से आने में ज़्यादा, यहाँ पर टाइम ज़्यादा ले रहा है। ये बन रहा है एगो तीसरा का केस ये बन रहा है कि ये मतलब कि जा रहा है, ठीक है ना। ये बोला कि यदि एक नाव धारा के अनुकूल मतलब एक दूरी T1 घंटे में तय करती है, ये जा रही तो मतलब इसका भी एगो T1 घंटा मिल गया, ठीक है ना। और फिर वहाँ पर समान ही दूरी मतलब उतना ही दूरी मतलब उतना ही दूरी धारा के प्रतिकूल आ रहा है तो कितना T2 घंटा ले रहा है, ये मतलब कि आ रहा है तो T2 घंटा ले रहा है। यहाँ पर देखिए अब पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एगो तो जा रहा है तो टाइम ले रहा है कितना भाई, पूछेगा क्वेश्चन कि टाइम बता दो, एगो पूछेगा कि कितना अधिक टाइम लिया है तो वो बता दो, इतना अधिक टाइम लिया है तो कितना टाइम में पहुंचेगा, ये सब। ये बोलेगा कि जाने में इसका टाइम लग गया और आने में भी टाइम लग गया इतना, तो ये बताना है। तो जाने आने वाला मतलब इसको ऐसे करते हैं, ये वाला अब ये दोनों तो जान गए हैं। ये वाला में हो जाएगा आपका बी मतलब कि बोट का, अब बाटा में स्ट्रीम का। तो बोट जा रहा है भाई, जाएगा तो ये धारा की दिशा में जा रहा है, ये मतलब रटना नहीं है कुछ। देखिए धारा की दिशा में जाएगा, तो जब भी धारा की दिशा में जाता है तो जोड़ देते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे T1, यहाँ पर टाइम को जोड़ेंगे, T1 जा रहा है और फिर प्लस में यहाँ पर क्या कर देंगे T2, ठीक है ना। और फिर ये मतलब कि क्या करेंगे, स्ट्रीम तो आ रहा है तो यहाँ पर क्या करेंगे T2 में ले, यहाँ पर T1 को घटा लेंगे, T1 को घटा लेंगे, क्यों भाई कि T2 मतलब कि ज़्यादा लगेगा लो, तो इस तरीके से हम लोग घटा लेंगे। देखिए T2 ऐसे समझाएंगे तो टाइम लगेगा, देखिए समझ लीजिए इसे भी। देखिए T2 है तो ये कौन चीज़ का है, धारा का है, धारा का है। जब धारा मतलब बेसी रहेगा
तब यहाँ पर बोट को हम लोग के घटा लेंगे, ठीक है ना। जैसे आप लोग मतलब कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा समझाएंगे और सिद्ध कराएंगे तो टाइम लगेगा, तो इस तरीके से आप लोग याद करिएगा। इसको हम लोग अगर T1 T2 ऊपर जोड़ लीजिएगा, इससे T2 मिले T1 घटा लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछ देता है कि बता दो हमको छूटा, बताओ कि क्या पूछेगा कि छूटा हमको बता दो कि बोट का मतलब कि स्पीड बता दो। तो बोट लिखेंगे तो यहाँ पर बी लिख देंगे, इसको हम लोग कॉलम दूसरा ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे बी, अब बी ले लेंगे तो ये एस क्या हो जाएगा भाई, ऊपर चल जाएगा कि नहीं। जब बी ले लेंगे छूटा इधर आ जाएगा तो एस ऊपर चल जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस को ऊपर भेज देते हैं, इसको हटाना है, इसको एस को ऊपर भेज देंगे, तो ये एस आ गया और यहाँ पर आ जाएगा T2, इधर कर लेते हैं, ठीक है ना, T2 प्लस T1, ठीक है। अब फिर एक बार क्या करेंगे, T2 माइनस T1, ठीक है, इतना कर लेंगे, तो ये आपका बोट का हो जाएगा। अब छूटा पूछ देगा कि भाई स्ट्रीम का बता दो, तो स्ट्रीम के लिए यहाँ पर आ जाइए, तो यहाँ पर एस बराबर, अब ये क्या करेंगे, ये सब जितना है नो, देखिए ये वाला उधर चल जाएगा और ये वाला उधर, देखिए पारिंग बता देते हैं, ये वाला जो है नो इधर आ जाएगा, ये वाला जो है ऊपर चल जाएगा, लेकिन वो सब नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर स्ट्रीम को भाई ऊपर यहाँ पर भेजिए, तो भेज दिए ऊपर, इधर आ गया, इधर साइड में कर लें, समझ में आएगा पूरा अच्छा से। और देखिए ये वाला इसको हम लोग उधर भेज दिए, तो इधर भेज दिए, एस आ गया, और ये वाला इधर आएगा तो बी के साथ आएगा, तो बी, और फिर यहाँ पर T2 माइनस T1, ये हो जाएगा। अब फिर इतना तो हो गया, इधर भी हो गया, और ये वाला जो है ऊपर T1 T2, ये वाला नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा T1, यहाँ पर प्लस में T2, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई ये भी समझ में आया होगा। तो यही मतलब घुमा घुमा कर पूछते रहता है, तो ये वाला आप लोग का ध्यान रखना है, और ये भी। तो चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग आगे चलते हैं और यहाँ पर एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि ये आपका दूरी हो गया, और आप मतलब कि आप बोट के लिए जा रहे हैं कितना, यहाँ पर चाहे बोट के नहीं, चाहे देखिए आपको घंटा वाला निकालना है ना, तो आपको जाने में कितना घंटा लग रहा है, 13 घंटा लग रहा है, यही बताना है। देखिए यहाँ पर किधर गया, इधर, देखिए ये घंटा वाला में पूछ रहा है कि जाने में मतलब कि ये अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा में जाने में, और धारा का प्रतिकूल T2 दिशा में मतलब कि आने में, ये कुल करा है भाई प्रतिकूल आने में, चाहे जाने में कुछ भी, वापस आने में, ये लिखा ही है वापस आने में T2 लग रहा है। ये मतलब टाइम की बात हो रहा है, तो इसलिए हम घंटा दे दिए यहाँ पर। ये मतलब कि हो गया, और यहाँ पर आपको मतलब कि ये हो गया, और यहाँ पर दे देते हैं 27, यहाँ पर आवर्स लग रहा है, ये मतलब कि जाने में इतना लग रहा है, आने में इतना लग रहा है। और यहाँ पर एक कोनो का मान दे देगा, जिसमें बोट का मान दे देगा कि यहाँ पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाला ले लेते हैं। तो आपको पूछेगा कि स्ट्रीम का बता दो भाई, यहाँ पर आपको पूछ देगा कि हमको स्ट्रीम का बता दो कितना होगा, इसको हटाइए, यहाँ पर बोलेगा स्ट्रीम का बता दो। तो दोनों का मतलब कि जाने और आने का घंटा तो दे दिया है, ये आ रहा है घंटा और ये जा रहा है इतने घंटा से, बोट की स्पीड दिया है, स्ट्रीम की स्पीड पूछ देगा, तो हम लोग एकदम लिखेंगे बी बटा में एस, एक बार क्या करेंगे T1 प्लस T2, यहाँ पर T2, और फिर इधर क्या करेंगे, यहाँ पर T2 में से हम लोग T1 को घटा लेंगे, ठीक है ना, इतना करेंगे। तो अब देखिए बोट की स्पीड कितना दिया है, यहाँ पर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। स्ट्रीम को हम लोग को पूछा है, तो स्ट्रीम को यहाँ पर इसको छोड़ देंगे, ठीक है, और T1 T2 यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0, और फिर यहाँ पर 3 1 4 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर एक बार दोनों को घटा लेंगे, मोड भी लगा सकते हैं कि मतलब प्लस माइनस में किसी में मतलब कि घटा लेना है, ठीक है, छोड़िए T1 T2 को भूल जाइए, किसी में घटा लेना है। तो हम लोग पहले इसको घटाते हैं पहले। तो देखिए ये मतलब कि घट गया, तो मतलब इधर बचा 4, इधर 1, तो यानी कि 14 बच गया, इधर 14 बच गया। अब इसको हम लोग घटाएंगे, कटेगा तो घटा लेंगे। तो देखिए ये 1 0 से, इधर पेन बदल देते हैं, इधर क्या हो जाएगा भाई 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 यानी कि 30 बचा है, और यहाँ पर ये जाकर उधर गुना हो जाएगा, और ये उधर चल जाएगा एस। तो एस बराबर, उम्मीद करते हैं ऐसे एस कर दिए तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। एस बराबर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे 14 14 28 14 या 42, तो 42, यहाँ पर एगो 0 है तो एगो 0, यहाँ पर आप मतलब किलोमीटर प्रति घंटा लिखना है तो लिख देते हैं किलोमीटर प्रति यहाँ पर घंटा के रफ्तार से चल रही है। इस यहाँ पर उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ में आया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए एक बार ध्यान दीजिए कि ये मान लीजिए कि आपका यहाँ से चल रहा है 13 के घंटा के रफ्तार से, और आ रही है 17 मतलब 27 के, मतलब कि घंटा का नहीं, मतलब कि 13 घंटा लग गया भाई जाने में, और आने में लग गया आपके 27 घंटा। अब बोट की स्पीड दे दिया गया है, तो यहाँ पर स्ट्रीम का पूछ देगा, यही लैंग्वेज में कह के, तो यहाँ से आप लोग इसको करिएगा तो आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आपको मतलब कि क्वेश्चन है, देखिए ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, किसको देख लेते हैं। बोला है कि ये वाला थोड़ा सा देखिए, ये बोला है कि एक नाव धारा के अनुकूल निश्चित दूरी को 5 घंटे में तय करती है, मतलब धारा के अनुकूल भाई, देखिए धारा के अनुकूल, धारा के दिशा में कितना चल रही है, 5 घंटे में चल रही है, तय करती है। लेकिन धारा के प्रतिकूल अपनी प्रारंभिक बिंदु पर वापस आने में 7 घंटा ले लेती है, मतलब कि ये जा रही है और उसके विपरीत आने में 7 घंटा का समय ले रही है, ये 5 घंटा का समय लेती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव की गति बताना है। देखिए यही पूछा है, धारा की गति हम लोग को दे दिया गया है स्ट्रीम का 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग को क्या पूछा है भाई, बोट का, यहाँ पर बोट का पूछ दिया है, तो बोट का आप लोग को बताइए ना है, तो यही बात है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपल लिखेंगे बोट, अब बटा में यहाँ पर स्ट्रीम, और यहाँ पर लिखेंगे T1, एक बार फॉर्मूला भी लिख देते हैं, T1 प्लस में यहाँ पर T2, ये लिख देंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे T2 माइनस T1, ठीक है।
है ना। यहाँ पर T1 हो गया। आपको फॉर्मूला बार बार इतना बार लिखवा दिया भाई, 3-4 बार, तो अभी तो याद हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर बोट, बोट कितना दिया है भाई, बोट नहीं दिया है तो हम लोग x मान लेते हैं, चाहे कुछ भी नहीं दिया है छोड़ देंगे भाई। स्ट्रीम कितना दिया है तो 3 दिया है तो 3 लिख दिए। और T1 T2 दोनों को जोड़ेंगे, ये 7 और 5, 7 5 कितना हो जाएगा 12 का हो जाएगा। और ये घटा लेंगे 7 में ले, यहाँ पर 5 को चल जाएगा तो 7 में 5 चल जाएगा तो 2 बचेगा। अब देखिए हम लोग इधर से इसको कटाते हैं तो यहाँ पर इसको 2 6 का 12 हो जाएगा। यहाँ पर x का मान मिल जाएगा, आपका x का मान इधर गुना कर दीजिएगा, 6 6 22 18, यानी कि 18 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा। अब बताइए क्या आपको ये भारी लगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये डी। तो आप लोग का उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। अगर पढ़ने वाला बच्चा हो गया भाई, तो मतलब कि बच्चा चाहे भाई वही तो पढ़ने वाले होंगे, तो आप लोग मतलब ध्यान से देखे होंगे तो आपको मतलब कुछ कठिन नहीं लगा होगा और आराम से बन जाएगा। नहीं तो आप लोग भटकते रहिए इधर उधर, भटकते 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 रहिए, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट भरा हुआ है। जाइएगा देखिएगा 2 मिनट, फिर मन नहीं करेगा, फिर देखिएगा मन नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर एकदम आपको ना मतलब सिंपल एकदम भाई जैसे समझाए, एकदम आराम से समझाए। ये नहीं कि ऐसे करेंगे तो वैसे करेंगे तो लाज लगेगा, चाहे कुछ नहीं। जहाँ पर जरूरत पड़ा तो हम बोल भी देते हैं कि रुकिए भाई इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, क्योंकि अपना घर में जैसा पढ़ेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, और जहाँ पर दिक्कत होगा तो बोल देंगे, ठीक है तो। हाँ, और देखिए ये सब था तो मतलब अपना करते रहे, बनाते रहे, मतलब शुरू शुरू ये सब बताते रहे। तो चलिए अब चलते हैं इधर हम लोग नेक्स्ट। अब देखिए कॉन्सेप्ट अब आ गया भाई। अब आपका बुक में क्या है, आप लोग इसको तो इतना निचोड़ कर मतलब कि आप लोग इसको तो उड़ा दीजिएगा। अब इतना आप लोग पढ़ लिए तो इसको क्या करिएगा भाई, अपनी धजिया उड़ा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर है, हम लोग बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है, इसको ले लेते हैं थोड़ा सा ऐसे। देखिए ये भाई है, यहाँ पर यदि शांत ये वाला लेंगे भाई, अगर ऐसे करेंगे तो यही मतलब कि इस पर एती हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सोचते हैं कि आप लोग के सुविधा के लिए कि मतलब बार बार उस पर एती ना हो, और यहाँ पर काम चलाते हैं। देखिए ये है, यदि शांत पानी में एक तैराक की गति कितना है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल तैराक की गति ज्ञात करना है। अब आ गया भाई, ये आ गया, ये प्रतिकूल पूछा है तो प्रतिकूल, प्रतिकूल और अनुकूल। तो प्रतिकूल पूछा है तो डाउन स्ट्रीम पूछ दिया भाई, डाउन स्ट्रीम। यहाँ पर अप स्ट्रीम पूछ दिया है, तो यानी कि अप स्ट्रीम पूछा है। और यहाँ पर दिया है तैराक की गति, यानी यहाँ पर नाव नहीं दिया है, यहाँ पर तैराक दिया है, तो हम लोग समझेंगे कि ये नाव है, ठीक है ना। तो बोट, बोट की स्पीड कितना दे दिया है भाई 9 किलोमीटर, और यहाँ पर दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो लिख देते हैं। चलिए आप लोग मतलब समझते रहिएगा। और धारा की गति, धारा के स्ट्रीम का दे दिया है आपके पास 5 दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब यही दोनों पूछा है, तो बताइए आप लोग को नहीं आएगा ये तो मतलब आप तो पूरा एकदम लगेगा कि कहाँ के मेरा भाई भाई है, ऐसे बना दीजिएगा। डाउन स्ट्रीम पूछेगा भाई, डाउन, तो डाउन पूछेगा भाई, तो आप लोग क्या करिएगा दोनों को जोड़ देते हैं। यहाँ पर मतलब कि स्पीड मतलब कि बोट आगे लिख देते हैं, सही लगेगा। यहाँ पर लिखेंगे बोट, आप फिर यहाँ पर स्ट्रीम, यहाँ पर स्ट्रीम, तो दोनों को जोड़ेंगे डाउन में। तो डाउन में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। दोनों लिख लीजिएगा भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए अब पूछेगा ऑफ, ऑफ पूछेगा तो ऑफ पूछेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बोट में से यहाँ पर स्ट्रीम को एगो घटा लेते हैं दोनों को। तो यहाँ पर हो जाएगा बोट, बोट में स्ट्रीम को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भाई आपका, यहाँ पर 9 को मतलब 5 चल गया तो 4। यहाँ पर कुछ समझाना चाहते हैं भाई, इसलिए थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ पर क्यों भाई बोट में हम स्ट्रीम को घटा रहे हैं। देखिए आपको मतलब कि ये मतलब कि समुद्र है, ठीक है, और यहाँ पर पानी चल रहा है, यहाँ पर पानी का लहर चल रहा है। अगर मान लीजिए कि अगर पानी पूरा मतलब कि ज्यादा रहेगा, पानी की स्पीड, ये पानी है तो 5 है, ठीक है ना, ये पानी की स्पीड ज्यादा रहेगा और नाव का कम रहेगा, तो ये क्या नाव चल पाएगी, मारेगा कि नाव दहा जाएगी। ऐसा कोनो ना स्थिति आना चाहिए, ऐसा स्थिति लाना पड़ेगा कि कितना भी मतलब कि पानी के धार हो, मतलब पानी अगर 5 से चल रहा है तो हमको नाव को 9 के चाल रखना पड़ेगा मजबूरी में भाई, क्योंकि कितना भी 4 की स्पीड से इसको ठेलेगा ना इधर, तो ये मतलब कि 4 मतलब कि देखिए कितना भी 5 से हम करते हैं, 5 की स्पीड से इसको इधर ढकेलेगा तो ये 9 का रहेगा, तो 9 का रहेगा तो ये 4 की स्पीड से बढ़ते रहेगा, यानी कि धीरे 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 चलते रहेगा। और जैसे ही ये अगर मतलब कि जैसे ही ये अगर धारा की दिशा में आ जाता है, धारा की दिशा में, तो अगर धारा की स्पीड 5 रहेगा और इसका रहता है 9, इसका 9 है, तो दोनों जुड़ जाएगा और दोनों एकदम जल्दी 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 चल जाएगा, धारा की दिशा में दोनों जुड़ जाएगा और एकदम जल्दी जल्दी जाएगा, जल्दी जल्दी जाएगा। तो वही समझा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भाई, बोट में से घटाएंगे स्ट्रीम को, तब मालूम चलेगा कि धारा का कितना है, नहीं तो हम लोग को नहीं बता पाएंगे। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, तो आप लोग रटना नहीं है, समझना है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये तो मान लीजिए आप लोग गर्दा उड़ा दिया, अब इसमें क्या करना था भाई, इसको तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, इसको पूरा अच्छे से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला है कि एक नाविक नदी में बहाव की और 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर का नाव चलाता है। तो स्थिर पानी में नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात करना है। तो इतना पढ़ने से आप लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो देखिए एक बात को समझाते हैं। यहाँ पर ये बोला है ना कि एक नाविक जो है नदी में बहाव की ओर चल रहा है। बहाव भाई, बहाव बताया था ना कि बहाव की ओर चलेगा, तो एक व्यक्ति है, चाहे नाविक चाहे नाव कुछ भी होगा। तो देखिए ये नाविक मतलब कि वही नाव वाला है, तो बहाव की ओर चल रहा है। ये बोट है, इधर चल रहा है भाई, और यहाँ पर स्ट्रीम है, ये भी इधर चल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम लोग को मालूम चल गया कि बोट, यहाँ पर बोट लिखेंगे, बोट प्लस में स्ट्रीम, ये दोनों मिलेगा हम लोग के पास। तो बोट और स्ट्रीम हम लोग को ये वाला होगा। तो ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भाई हम लोग, बोट और स्ट्रीम को हम लोग डाउन स्पीड कहते हैं, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कहते हैं। यहाँ पर डी डब्ल्यू से सूचित कर देते हैं। तो इसका हम लोग का स्पीड ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, छोड़िए। अब देखते हैं यहाँ पर
कितना किलोमीटर जाता है भैया, कितना टाइम लेता है, ये जा रहा है 30 किलोमीटर जा रहा है, तो यानी कि डिस्टेंस इसमें दिया है, डिस्टेंस बराबर 30 किलोमीटर, और टाइम दिया है भाई आपके पास, टाइम दिया है 3 घंटे 45 मिनट, 3 घंटे 45 मिनट, यहाँ पर इसको 3 घंटा 45 मिनट आपके पास यहाँ पर है। ठीक है, इतना तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। अब यहाँ पर आइए, चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध, बहाव के विरुद्ध बोला तो विरुद्ध मतलब कि भाई एक दूसरे के विपरीत, ये बोट हो गया इधर जा रहा है तो इसके विपरीत जाएगा इधर स्ट्रीम। ठीक है, बहाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में, यानी कि टाइम हम लोग का दिया है यहाँ पर, टाइम दिया है 2 घंटे कितना 30 मिनट। ठीक है, में कितना डिस्टेंस जा रहा है, डिस्टेंस दिया है आपका 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर ये नाविक जाता है। तो स्थिर पानी में यहाँ पर लिखाना है, स्थिर पानी में नाविक की गति, यानी कि हम लोग का लिखाना है यहाँ पर और लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाविक की गति यानी कि बोट की स्पीड है, और फिर यहाँ पर प्रवाह की गति यानी कि स्ट्रीम की गति बताना है। और ये वाला हम लोग जाने कि दोनों मतलब एक दिशा में चलता है तो डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, ये तो शुरू में पढ़े, और दोनों विपरीत जाता है उसे अप स्ट्रीम बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका अप स्ट्रीम, ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर लिख देते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है ना, ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो एक बार और ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं, बताइए यहाँ पर आप लोग जानते हैं ना कि यहाँ पर डिस्टेंस ये वाला ऐसे बताते हैं, मतलब कि इजी रहता है, टाइम बराबर आपके पास होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। अगर हम लोग स्पीड को उधर भेज देंगे और टाइम नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर में डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है, तो देखिए स्पीड, स्पीड हम लोग का ज्ञात करना है भाई, यानी कि हम लोग को स्पीड ज्ञात करना है। ये दोनों का स्पीड ज्ञात करेंगे तो यदि बोट और प्लस में स्ट्रीम दोनों को जोड़ेंगे तभी ना जाकर डाउन स्पीड मिलता है, ये वाला डाउन स्ट्रीम यही वाला मिलता है। स्पीड ज्ञात करना है, डिस्टेंस हम लोग के पास दिया है 30 दिया है, टाइम हम लोग को दिया है तो टाइम को रख देंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर थोड़ा छोटा सा मैं लिख देते हैं, ठीक है ना, स्पीड बराबर यहाँ पर डिस्टेंस बटा में टाइम, आप लोग कभी देखेंगे तो आप लोग को मतलब ध्यान रहेगा। अब हम लोग यहाँ पर सब बैठाते हैं अपना अपना मान। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, बोट प्लस में स्ट्रीम, ये दोनों का जोड़ के बताना है, बोट और स्ट्रीम। ये आपका मिल जाएगा, डिस्टेंस कितना दिया है 30 दिया है, अब बटा में टाइम दिया है, तो टाइम 3 घंटा और 45 मिनट दिया है, तो 45 को हम लोग चेंज करेंगे घंटे में चेंज कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 60। अब इधर करेंगे तो 15 3 या 45 है, 15 4 60, अब इधर गुना करेंगे तो 4 3 12 और 12 3 15, यानी कि आ जाएगा ऊपर में 15 और बटा में, यहाँ पर नीचे है बटा में 4 है तो 4, तो इधर आ जाएगा 15 बटा में 4। इसको साइड में रख देते हैं क्या, कि आप लोग कभी देखिएगा कि ये आपका टाइम है। ठीक है ना, ये क्या हो गया, चलिए यहाँ पर हम लोग समझ गए कितना हो गया, तो ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, ये क्या है भाई टाइम है यहाँ पर। ठीक है, ये टाइम है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये स्पीड हम लोग को लिखना है, डिस्टेंस दिया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको हम लोग काटेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 दूनी का 30, ये ऊपर जाएगा तो हम लोग को देखिए मिल गया बोट प्लस में, ये ऊपर चल जाएगा बोट प्लस में स्ट्रीम मिल गया, 4 दूनी का 8। ये बोट प्लस स्ट्रीम को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको हम लोग कहते हैं डाउन, यानी कि हाँ डाउन कहते हैं, डाउन स्ट्रीम कहते हैं, जो कि हम लोग का डाउन स्ट्रीम मिला गया, कितना मिला भाई, यहाँ पर 8 मिल गया है, डाउन स्ट्रीम हम लोग का 8 मिल गया है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग इसको साइड इसको हटा देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग का डाउन स्ट्रीम मिल गया, जो मिलता है लिखते रहते हैं। तो यहाँ पर 8 के स्पीड से चल रहा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, क्योंकि घंटा में चेंज कर लिया। अब हम लोग को ऑफ लिखना है, ऑफ लिखना है भाई, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है ना, यहाँ पर देखिए, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, हम सोचे कट गया का लाइन कटा तो। अब देखिए यहाँ पर हो गया, कहाँ पर है भाई, यहाँ पर। अब इसको हम लोग उसी टाइप से यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसको हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पर बी और फिर यहाँ पर माइनस एस, इसको घटा लेंगे क्योंकि ऑपोजिट है भाई, और डिस्टेंस कितना दिया है 15 दे दिया है, इसमें टाइम कितना दिया है 2 घंटा 30 मिनट, तो 2 घंटा 30 मिनट के हम लोग फिर यहाँ पर चेंज करेंगे। तो देखिए 2 घंटा 30 मिनट को क्या करेंगे, 30 मिनट को हम लोग क्या लिखेंगे, इसे 30 बटा में 60, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बटा में 2 हो जाएगा, 1 बटा में 2, 2 दूनी के 4, 4 1 5, यानी कि इधर आ जाएगा 5 बटा में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 बटा में 2 लिखेंगे। ठीक है ना, ये वाला हो गया आपका टाइम के। अब देखिए ये हो जाता है बोट प्लस, बोट में माइनस घटा देंगे स्ट्रीम, तो हम लोग का मिल जाता है अप स्ट्रीम मिलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम मिल जाएगा, जो कि अप स्ट्रीम को ही हम लोग बी माइनस एस बोलते हैं, कभी से बताएं भाई। अब इसको कटाते हैं, ये हो जाएगा 5 3 15, ये जाकर ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका मान मिल जाएगा 3 दूनी का 6 किलोमीटर यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। ठीक है ना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर हम लोग को मिल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। अब बताइए आपको डाउन स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है, और बोट के और स्ट्रीम के पूछ रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, लिखा नहीं सकते हैं, लिखा सकते हैं भाई, आप लोग को मतलब बहुत बार बताए हैं ये वाला। तो देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह में काम चला लेते हैं, इसको तो हटा देगा, चलिए यहाँ पर ऐसे करते हैं, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। देखिए इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा ये कैसे क्या हुआ था। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला अब हम लोग का निकालना होगा भाई, डाउन स्ट्रीम दिया है, अब यदि अप स्ट्रीम दिया है, अब बोट का यदि का पूछा है, तो क्या करते हैं, जब भी बोट का पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, हम लोग यही ना करते हैं कि जब भी बोट का पूछता है तो हम लोग डाउन,
ठीक है, डाउन स्ट्रीम और प्लस में अप स्ट्रीम और बटा में यहाँ पर 2 लिख देते हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे एक बार, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 8 6 कितना हो जाएगा भाई 14, 14 बटा में 2, यानी कि इसको कटा लेंगे तो यानी कि आ जाएगा आपका, यहाँ पर कटा देते हैं, आपका आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से ये बोट चल रही है। अब स्ट्रीम हम लोग देख लेते हैं। स्ट्रीम आपके यहाँ पर क्या होता है, डाउन माइनस हो जाता है अप, डाउन माइनस अप बटा में 2 नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हो जाएगा ऊपर, यहाँ पर ये हो जाएगा, कहाँ पर है डाउन, डाउन कितना है 8, आइए अप कितना है भाई 6, तो कितना हो जाएगा 8 6 2, तो 2 बटा में यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है ना, तो 2 बटा में 2, ठीक है। ये तो मतलब कि ठीक है 8 में 6 गया तो बचा 2, अब बटा में 2 कर लेंगे तो ये 1 बचेगा, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ये बुक में भाई दिया है, देखते हैं तो बुक में आंसर आ रहा है कि नहीं, कितना आ रहा है, कहाँ पर है 1, हाँ ठीक है भाई 1 तो आ ही रहा है। एगो में आ रहा है भाई, कितना आ रहा है, एगो में 7, एगो में आ रहा है 1 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए यहाँ पर आंसर नहीं रखे थे तो हम सोचे कि एक एक आ रहा है, क्या कि गलती उलती नहीं बता दिया, आपको थोड़ा सा भी डाटा एक भी इधर उधर हो जाएगा तो भाई गलती हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो बुक में लिखा गया है तो आप लोग को पूरा अच्छे से समझ में आया होगा कि क्या लिखा गया है, ये सब भी कैसे कैसे आ गया है, कैसे कैसे आया है, ये सब बता दिया भाई। तो चलिए यहाँ से समझ में आ गया ना भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। हम देखिए यहाँ पर देखते हैं, इसमें है कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध जाने में और धारा के साथ जाने से 2.2 गुना समय लेता है। यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको पढ़ने से आपको कुछ समझ में आया कि क्या बोला जा रहा है, अगर नहीं आया तो चलिए आपको एक एक पॉइंट समझाते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर बोला है ना, इसको थोड़ा सा और चलिए इसको, तो बोला कि एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, अब धारा के विरुद्ध तो भाई आपके दिमाग में चलना चाहिए कि ये ऐसे होता है धारा के साथ, और धारा के विरुद्ध होता है कि मतलब इसका उल्टा, यानी कि बी माइनस में एस, बी माइनस एस मतलब बोट, और यहाँ पर स्ट्रीम, इसी को हम लोग कहते हैं बी माइनस एस को, बोट माइनस स्ट्रीम को क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर अप स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको अप स्ट्रीम यहाँ पर दिया गया है एगो, और बोला कि धारा के साथ, तो धारा के साथ भाई हो जाएगा यहाँ पर ऐसे दोनों एक ही साथ में होगा, यानी कि बी प्लस में एस हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं डाउन स्ट्रीम कहते हैं। तो यहाँ पर धारा के साथ यहाँ पर डाउन स्ट्रीम दिया है डी, यहाँ पर क्या दिया है भाई, और मतलब वही डी डी ओ मतलब धारा के साथ ये हो जाएगा। ये बोला है कि गुना समय लेता है। देखिए अब यहाँ से पढ़िए, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध, ये मतलब अप स्ट्रीम में आ गया, जाने में और धारा के साथ से 2.2 गुना समय लेता है, यानी कि धारा के साथ से मतलब कि धारा के साथ मतलब कि एक ये ले रहा है तो इसके साथ से मतलब ये लेना चाहिए कितना 2.2 गुना समय लेता है, ये क्या ले रहा है भाई समय ले रहा है। तो ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे का आ जाएगा यहाँ पर 10 आ जाएगा, और ये 10 चल जाएगा उधर चल जाएगा, और इसको हम लोग कटाते हैं तो कितना से कटेगा भाई, इसको कटा लेंगे तो ये तो अब तो 10 उधर चल गया, तो इसको हटाइए देते हैं नीचे से, पहले ये 10 हट गया, इसको सब हटा देते हैं। अब इसको कटाते हैं भाई, तो इधर कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2 बचेगा 10, और यहाँ पर 2 में करेंगे तो 11 दूनी का 22, ये हो गया। ये आपको क्या मिला, टाइम मिला है। ये हम लोग एक पॉइंट लिखते चलते हैं, ये टाइम मिल गया है, टाइम मिल गया भाई। तो अब हम लोग का क्या कर रहा है कि यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ यहाँ पर 2 घंटे 30 मिनट में नाव चला सकता है तो शांत जल में नाव की चाल बताना है। तो नाव की चाल यहाँ पर तो ये तो समझ में आता होगा कि नाव की चाल बताना है, तो यानी कि क्या बताना है इसको लिख दीजिएगा, यहाँ पर नाव की चाल बताना है। स्ट्रीम का बोलता है तो स्ट्रीम को हम लोग ऐसे लिखते हैं कि स्ट्रीम का चाल बताना है, लेकिन हमको ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। और ये बोला है कि अब यहाँ पर पहले और समझते हैं कुछ बात। देखिए टाइम बराबर क्या होता है भाई, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। जब डिस्टेंस मान लीजिए कि सेम रहेगा, जब डिस्टेंस मान लीजिए कि हमको बाई चांस कांस्टेंट हो गया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो ये आपस में बदल सकता है, ठीक है नो, यानी कि ये आपस में बदल सकता है। तो यहाँ पर स्पीड ऊपर चल जाएगा तो क्या लिख देते हैं, स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस बटा में टाइम होता है, कोनो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो चलिए यहाँ पर लिख कर आपको बताते हैं कि क्या बात है। यहाँ पर स्पीड हम लोग कहते हैं कि यही स्पीड आप याद करने के लिए क्या करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा नो, कि ये इधर आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 11 इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग मिला के देखते हैं क्या डिस्टेंस सेम हो रहा है। तो देखिए टाइम स्पीड ये दोनों ऊपर उधर चल जाएगा, तो देखिए स्पीड गुने यहाँ पर टाइम बराबर मिलता है डिस्टेंस, तो स्पीड में टाइम से गुना करेंगे तो डिस्टेंस मिलना चाहिए। तो देखिए स्पीड गुने टाइम से गुना करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस मिलना चाहिए। तो देखते हैं 11 5 55, ये 55 है तो ये भी 55 होना चाहिए, 11 5 55, यानी कि ये डिस्टेंस भाई कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग बदल दिए इधर उधर। तो ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये हटा देते हैं, इसको अब कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो थोड़ा सा समझाने के लिए हम बताए, तो ये सब आप लोग मतलब कि ये सब सीख लिए, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पर जो आगे बोला है, यदि वो 55 किलोमीटर धारा के साथ जाता है भाई, तो धारा ये तो अप स्ट्रीम हो गया, धारा के विरुद्ध वाला हो गया, धारा के साथ वाला डाउन स्ट्रीम होता है। तो धारा के साथ मतलब कि ये 11 से जा रहा है, यानी कि स्पीड इसका दिया है 11, मतलब यहाँ पर लिख देते हैं, वही बात कितना बार लिखे भाई, छोड़िए यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिखते हैं कितना है 11, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि इसको x मान लेते हैं, क्योंकि एथी में रेशियो में है तो 11x, यहाँ पर 5x, तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि 11x के यहाँ पर दिया है, और
चल लिख ही देते हैं। स्पीड बराबर आपका होता है डिस्टेंस बटा में टाइम, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। हमको लगता है कि मतलब कैसे ही बता के लिखन जाएगा, फिर सोचते हैं कि किसी को नहीं समझ में आएगा तो कहाँ पूछेंगे फिर। तो देखिए स्पीड, स्पीड हम लोग का डाउन स्पीड वाला भाई, देखिए यहाँ पर बोला है क्या पर है कि धारा के साथ, तो धारा के साथ डाउन स्ट्रीम अप वाला पूछता था, विरुद्ध वाला में तो ये लेते हैं। धारा के साथ बोला था 11x ले लिए, ठीक है। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस दिया है 55 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हम लोग 55 किलोमीटर लेते हैं। और बोला है वो कितना मतलब साथ जाता है 2 घंटा 30 मिनट में, तो 2 घंटा 30 मिनट को हम लोग बदलेंगे 2 घंटा और यहाँ पर 30 मिनट है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको काट लेते हैं यहाँ पर मतलब कि घंटा में चेंज करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा, इसको क्या कितना हो जाएगा 30 दूनी 60, मतलब 1/2। अब इसको कराएगा तो 2 दूनी 4 है, 4 यहाँ पर हो जाएगा 1, तो 4 1 तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा आपका टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइम ये वाला इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। उम्मीद करते हैं भाई इतना समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे और एक्स के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये चल जाएगा ऊपर, ये वाला कटेगा तो यहाँ पर काट देते हैं, तो 11 5 55, हाँ 11 5 55 11, ये ऊपर जाएगा, तो चाहे ये चल चलिए ना, यहाँ से इसको भी कटा लेते हैं डायरेक्ट, तो डायरेक्ट ये ऊपर चल जाएगा, तो एक्स के मान हम लोग का आ जाएगा 2, ठीक है। उम्मीद करते हैं भाई ये कुल कैसे कटा है समझ में आया होगा। इतना तो आ गया भाई। अब हम लोग के यहाँ पर ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम मान लीजिए कि आपको मान दे दिया जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर बोट और स्ट्रीम का मान नहीं निकाल सकते हैं, ये तो बचपन से निकालते आ रहे हैं आप लोग। तो देखिए इसको हम लोग यहाँ पर मान रखते हैं, ये हो जाएगा अप स्ट्रीम का, अप स्ट्रीम का देखिए स्पीड कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x है नो, यहाँ पर 5x की जगह पर हम लोग 2 रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम देखिए, यहाँ पर डाउन, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम है ना, यहाँ पर हम लोग डाउन स्ट्रीम आपको दिखाने के लिए लिख रहे हैं भाई, इतना लिखना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, तो डाउन कितना है भाई, यहाँ पर 11x है, तो 11 x की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे, ठीक है। इसका भी कलर बदल देते हैं थोड़ा सा, देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये अप स्ट्रीम हम लोग का मिल गया 10 और डाउन स्ट्रीम मिल गया हम लोग का 22 मिल गया। अब हम लोग को अब कुछ भी क्वेश्चन में पूछ दे हम लोग बता देंगे। तो ये हम लोग का सिर्फ पूछा है भाई कि यहाँ पर नाव के चाल बताना था, नाव के बताना होगा बोट, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार पूरा सब लिखते हैं, तो यहाँ पर अप को जोड़ते हैं, अप प्लस यहाँ पर डाउन को जोड़कर आधा कर देते हैं, यही करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर बोट बराबर अप डाउन कर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 33, मतलब नहीं 22, यहाँ पर 22 है, यहाँ पर कितना 32 होगा, 32/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 32/2। अब इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो इसको कटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इधर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इधर नीचे में हो जाएगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका ऑप्शन, तो ऑप्शन में तो नहीं दिया है, तो चलिए आपको उम्मीद करते हैं भाई यहाँ तक समझ में आएगा कि आया होगा कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग जाकर बुक में मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब यहीं पर ये पूछता है कि बता दीजिए कि हमको कौन चीज़ का स्ट्रीम को बता दीजिए, तो इसको घटाते तो कितना हो जाता, तो यहाँ पर लिख देते हैं, इसको घटा लेते तो 10 घटा लेते तो 12 मिलता, 12 का आधा कर लेते थे, ये होता था 6, ठीक है ना। तो 6 क्या हो जाता। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। देखिए एक बार पूरा ऊपर ऊपर हम बता देते हैं, एक बार पूरा ऊपर ऊपर यहाँ से चलते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का, क्या हो गया भाई, ये तो धारा की दिशा में हो गया, तो इसको अप बोलते हैं, तो अप इतना दिया है और डाउन, तो ये बोला है कि डाउन से ये 2.2 गुना है, तो इसको कटाई पटाई तो हम लोग का मान यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया टाइम 5 और 11। ये मतलब कि इसका प्रोपोर्शनली होता है, मतलब कि एक दूसरे का जब कांस्टेंट हो जाता है तो ये मतलब इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। आपको मतलब कि डिस्टेंस भी करके दिखा दिए। अब हम लोग देख लिए कि ये डाउन क्या हम लोग का कितना है, 11x है, तो डाउन 11x है। तो इसमें बोला है यदि वो 55 किलोमीटर धारा के साथ जाता है, यही मतलब कि यहाँ पर धारा के साथ जाता है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम। तो स्पीड हम लोग का इतना है और टाइम दिया है मतलब कि डिस्टेंस दिया है 55 और यहाँ पर टाइम भी दिया है, तो टाइम को चेंज कर लिए घंटा में, तो एक्स का मान मिल गया। अब एक्स का मान यहाँ पर दोनों को रख दिए, तो डाउन का स्पीड यहाँ पर अप का स्पीड, देखिए अप का स्पीड और डाउन का स्पीड हम लोग को दोनों को मिल गया स्पीड यहाँ से। तो अब हम लोग को यहाँ पर एक पॉइंट लिख के आपको दिखा दिया है यहाँ पर। तो ये सब लिखना नहीं है जरूरी, ये सब भी नहीं लिखना है, ये सब भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ इतना करना है, यहाँ पर बैठाकर आंसर करना है। अब इतना कर लिया, तो अब आप लोग का बोर्ड को पूछेगा, तो यहाँ पर अप प्लस डाउन इसको जोड़ देंगे, इसको कर देंगे। ये सब क्यों बार बार हम लिख रहे हैं, क्योंकि आपको मतलब कि एक वीडियो में बार बार देखिएगा तो आपको याद पड़ेगा कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, नहीं तो डायरेक्ट बताते तो बस सिर दर्द करता बुझाता कि नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन ये सब 1-2 बार लिख दिया, अब दूसरा का बार अब वीडियो देखिएगा तो बहुत अच्छा से समझ में आएगा, लगेगा कि जल्दी जल्दी और भागते, और ये सब हमको जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। फिर इसी तरीके से आप लोग का हाईबिट हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए अब चलते हैं भाई, अब नेक्स्ट की तरफ, ज़्यादा हो गया आप लोग का। चलिए अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या दिया है। तो इसमें दिया है कि एक नाविक धारा के विपरीत 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, यानी कि भाई इसमें अब बताना नहीं है कि विपरीत, इसे पाई नहीं पाएंगे कि इधर वाला, ठीक है। अच्छा तो पार ही दिया, देखिए देखिए इधर वाला, देखिए ये वाला नहीं बताएंगे। तो धारा के विपरीत, विपरीत मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि अप स्ट्रीम दिया है, अप स्ट्रीम दिया है 3 किलोमीटर जा रहा है भाई, 3 किलोमीटर जा रहा है वो 1 घंटा में, तो 1 घंटा में जाएगा तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 3 किलोमीटर ये प्रति घंटा हो जाएगा। तो अप स्ट्रीम का मान हम लोग को मिल गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा में जाता है, तथा धारा की दिशा में 1 किलोमीटर 10 मिनट में जाता है, यानी कि धारा की दिशा में। तो डाउन स्ट्रीम दिया होगा, तो ये मतलब कि बोला कि 1 किलोमीटर जा रहा है, तो 1 किलोमीटर जा रहा है कितना हाली में भाई 10 मिनट में। तो 10 मिनट को हम लोग काची में करेंगे 60 से भाग कर देंगे, तो क्योंकि यहाँ पर घंटा में चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर 10 मिनट में 60 से करेंगे तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, तो चाहे 0 से 0 कर जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर आ जाएगा डाउन स्ट्रीम, आपको आ जाएगा यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आ जाएगा आपका 6 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना।
तो उम्मीद करते हैं भाई ये दोनों आपको मिल गया। जब अप और डाउन दिया रहता है तो आपसे पूछ लेगा कि बोर्ड का बता दो, तो बोर्ड का पूछेगा चाहे कुछ ही का, जो चीज का पूछ दे। यहाँ पर हम लोग का कौन चीज का बोल रहा है, तो ये तो स्थिर पानी में 5 किलोमीटर, यहाँ पर 5 किलोमीटर ये थी कितनी देरी में जाएगी, कौन चीज भाई, यहाँ पर ये मतलब कि ये थी नाभिक है जो है इतना से जा रहा है इतना से, और तो यानी कि 5 किलोमीटर भेजना है। ये ठीक है, अब बोट का निकाल लेना है, तब स्थिर पानी में 5 किलोमीटर, तो बोट को हम लोग निकालेंगे कैसे भाई, ये दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 अब प्लस में उधर से जोड़ेंगे 6, तो कितना हो जाएगा 3 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पर हटा कर ऑप्शन लिखते हैं 3 6, अब बाटा में 2 करेंगे, तो यहाँ पर 6 3 9 हो जाएगा 9, अब बाटा में 2, तो आपको यहाँ पर काटेंगे तो 4.5 हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये बोट जा रही है। और अगर यहीं पर स्ट्रीम का पूछ देता तो हम लोग इसको घटा कर लेते हैं, तो लेकिन हम लोग को ये मान नहीं चाहिए, हम लोग को बस बोट का मान चाहिए, वो भी 5 किलोमीटर में वो भेजना है इसको। तो देखिए बोट है, तो बोट आपको मिल गया, तो 5 किलोमीटर जाएगी तो कितना होगा, इतने की स्पीड से जा रही है, तो टाइम हम लोग को निकालना है, टाइम बराबर किलोमीटर कितना भेजना है, 5 किलोमीटर भेजना है, कितना की स्पीड से जा रही है, यहाँ पर 4.5 की स्पीड से जा रही है, तो इसको कितना देरी लगेगा, यहीं पर देरी मतलब कि टाइम, तो देखिए ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको तो दोबारा लिख दिया, इसको यहाँ पर हटाते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं, तो काटेंगे तो कितना से हो जाएगा, तो 5 से काट लेते हैं, 5 9 45, अब 5 देने का यहाँ पर 5 9 50, तो ये हो जाएगा आपका मतलब कि 10/9। अगर पॉइंट पॉइंट में काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, ना तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक पूर्णांक 1 बटा में यहाँ पर हो जाएगा 9 घंटा लगेगा, ठीक है ना, 1 पूर्णांक 1 बटा में 9 घंटा लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं भाई समझ में आया होगा। थोड़ा सा ऊपर ऊपर फिर इसको समझा देते हैं कि आप लोग का मतलब कंसेप्ट क्लियर है। देखिए डाउन का दिया है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए 1 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में हो जाएगा, इसे 3 किलोमीटर जा रहा है 1 घंटे में, तो हो जाएगा। डाउन का हम लोग यहाँ से निकाल लिए भाई कि 1 किलोमीटर जा रहा है 10 मिनट में, तो यहाँ पर घंटा में चेंज किए तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है। तो अब हम लोग का डाउन के दिया है, यहाँ पर बोले डाउन के दिया है, अप के दिया है, तो दोनों को जोड़ देंगे, अब 2 से भाग करेंगे तो हमको बोट का मान स्पीड मिल जाएगा। अब हम लोग का यही बोला है कि अब वही बोट 50 मतलब कि 5 किलोमीटर जाएगी तो कितना मतलब देरी में चल जाएगी, तो यहाँ वही बोट है भाई, तो 5 किलोमीटर भेजेंगे तो कितना की स्पीड से जा रही है, तो स्पीड यहाँ पर लिखाने हम लोग 4.5, और इसको कटाए वटाए तो आ जाएगा 1.1/9 घंटा लगेगा, तो वो बोट 5 किलोमीटर चल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें बोला है भाई कि इसमें देखिए इसमें बोला कि एक आदमी नाव से किसी गंतव्य तक जाने जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लेता है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति और धारा की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान के बीच की दूरी, देखिए ये आ गया, आपको उस समय बताए थे ना कि इसको ऐसे ज्ञात करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर बीच की दूरी है डी है, ठीक है, जा रहा है कितने की स्पीड से, यहाँ पर दिया है कि नाव की स्पीड दे दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये सब आप लोग कर लीजिएगा। अब यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर धारा की गति, ये धारा जो है इसमें गति बढ़ रही है, मतलब कि जाने और आने में बोला है, जाने और आने में, तो इसको हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं कि धारा की गति कितना है भाई, यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी है, ये 10 रखते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य स्थान तक गंतव्य स्थान की दूरी बताना है, यही हम लोग को डी का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पर ये सब मतलब लिखा है, एक आदमी है जो कि 5 घंटे में जा रहा है, इसमें हम लोग का टाइम भी दे दिया है, टाइम हम लोग का दे दिया है, टाइम कितना दिया है 5, ठीक है। तो अब बताइए वो वाला हम लोग फॉर्मूला जो अभी बताए थे पीछे पढ़े थे, तो वो क्या था भाई, यहाँ पर टाइम निकालने के लिए इसमें टाइम वाला पहले लिख देते हैं, ये इजी है, 2dx और फिर इधर हो जाएगा कौन चीज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को यहाँ पर टाइम तो दे दिया है, हम लोग को डी निकालना है, तो टाइम दिया है कितना है, यहाँ पर इसको एक साइड कर लेगा, देखिए थोड़ा सा कर लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, देखिए यहीं पर कर लेते हैं, आइए। अब हम लोग का क्या होगा भाई, यहाँ से हम लोग को तो टाइम दिया है, तो टाइम कितना दिया है आपको, मतलब दे दिया है आपका 5 दे दिया है, ठीक है। और यहाँ पर बराबर करेंगे, टाइम दे दिया है 5 और फिर बराबर कर लेते हैं आपका 2, और डी निकालना है तो डी हम लोग छोड़ देते हैं 1 से। और ये भी बताए थे कि इसको मतलब उधर भेज दीजिएगा, डी वाला मतलब कि याद करना पड़ेगा, बाकी एगो याद रहेगा तो सब लिखने का। एक्स का मान कितना दिया है भाई, 10 के जा रहा है, ये 10 से जा रहा है। एक्स कौन का मानते थे, बोट वाला का मानते थे, ये एक्स बोट का है, स्ट्रीम का कौन चीज है, वाई है, ये सब बताए थे भाई, अब नहीं बता रहे हैं, ये हो गया। और यहाँ पर आप लोग का क्या करना है, एक्स एक बार लिख ही देते हैं, तो कितना हो जाएगा एक्स के मतलब कि एक्स के स्क्वायर मतलब कि 10 का स्क्वायर और फिर माइनस वाई का स्क्वायर। यहाँ पर वाई भाई दोनों एक का लिख दिया, यहाँ पर 4 नहीं होगा, देखिए अब यहाँ पर गलती हो जाता, यहाँ पर हम लोग का 4 होता, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कितना, 4 हो जाएगा, यहाँ पर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका फिर कलर देखिए इसको, देखिए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 5 रहने देते हैं, और फिर बराबर इधर क्या करेंगे, देखिए इधर क्या कर लेते हैं हम लोग, तरीके से अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा डी, डी हो जाएगा, गुने 10 है तो 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ते हैं तो हम लोग को हो जाएगा 14, एक बार घटा लेते हैं तो 6 हो जाएगा, यहाँ पर गुना हो जाएगा बीच में, यहाँ पर बीच में आपको गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर गुना कर लेते हैं, अब इसको कटा लेते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, अब इधर कटाएंगे तो 7 दूनी तो 14, इधर हो जाएगा 5 और इधर कटेगा नहीं कटेगा, ये 5 से ये 5 को उड़ा दिया, अब ये डी बच गया, तो उधर चल जाएगा तो 17 का 21, तो डी का मान हम लोग का मिल गया 21, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भाई कि समझ में आया होगा, डी का मान हम लोग के पास कितना आया
21 आया, तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं 21 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस चाहिए तो किलोमीटर करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ है। कुछ नहीं करना है भाई, इसलिए इसको लब लब बताने में और ही मतलब लब लब हो गया, मतलब सोचे जितना बताएं इधर इधर उधर होगा, बाकी समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा-सा और ऊपर से समझाते हैं कि ये डी हम लोग का क्या है, दिया है, ठीक है। ये जा रहा है, बी जा रहा है 10 की स्पीड से, और वाई वाई मतलब कि यहाँ पर है एथी स्ट्रीम है 4 की स्पीड से। यहाँ पर गलती से 10 लिख दिए थे, ये कुछ आप लोग मतलब समझ रहे हैं। टाइम दिया है, कितना है दिया है भाई, टाइम यहाँ पर दिया है आपको, एथी दिया है 5, ठीक है ना। 5 घंटा दिया है, घंटा-वंटा लिखना पड़ेगा कि समझिएगा। देखिए घंटा है, तो यहाँ पर 5 दिया है, तो अब यही फ़ॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें बैठा लेंगे। तो इसमें फ़ॉर्मूला है t बराबर 2dx बटा में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, फिर यहाँ पर 5 बराबर ये सब लिखिएगा और सॉल्व कीजिएगा तो भाई आ जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब ये कंसेप्ट को देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 6 को आप लोग रोक कर बनाकर देखिएगा, अगर नहीं आएगा तब वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा और समझिएगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसमें क्या बोला है कि एक नौका 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 25 किलोमीटर और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर चलता है। तो देखिए 8 घंटे में चल रहा है भाई, टाइम कितना लग रहा है, टाइम आपको यहाँ पर दे रहा है 8 घंटा लिख दिए, और यहाँ पर धारा के विपरीत दिशा, तो अब विपरीत दिशा मतलब नहीं बता रहे हैं, यहाँ पर अप स्ट्रीम कहलाता है, ठीक है ना। अब तो समझ गए होंगे। तो ये कितना जाता है भाई 25 किलोमीटर, जो दिया है वो सब लिखना है, और धारा के दिशा में कितना जाता है, यानी कि धारा का दिशा कितना होता है भाई, डाउन स्ट्रीम होता है। तो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 39 किलोमीटर, ठीक है, चलती है। और फिर बोला है कि यह 11 घंटे में, यह फिर बता रहा है कि 11 घंटे में फिर धारा की विपरीत दिशा में, तो विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में ये चलता है 35 किलोमीटर, और फिर धारा के दिशा में कितना चलता है 52 किलोमीटर। यहाँ पर जो दिया है वो सब लिख दिया हम लोग। तय करती है, यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो ये मतलब एक नंबर बताना है धारा की चाल, और फिर यहाँ पर नाव की चाल, यानी कि बोट का स्पीड बताना है भाई हम लोग का, और यहाँ पर स्ट्रीम का स्पीड बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक के मतलब कि कोनो की इसको या तो इसको दोनों को बराबर करके हम लोग जीरो करेंगे। अगर मान लीजिए आप लोग मतलब कि ये दोनों को बराबर करके जीरो करते हैं, तो आपको इधर 4 से गुना कराना पड़ेगा। मान लीजिए इधर 4 से हम गुना करेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर 4 से गुना करा देंगे, इधर का गुना करेंगे 3 से करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 9 36, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी के 6, तो ये इनमें जो 6 6 आ रहा है तो हो जाएगा। तो आप लोग मतलब कटा लीजिएगा, तो हम मतलब कि ये तो हो ही रहा है, तो आप लोग कर लीजिएगा। ऐसे तो बुक में है, तो ये से यहाँ से सीखेगा। हम इसको गुना करते हैं, देखिए इसको हम हटाते हैं और हम लोग इसको बराबर करते हैं। तो इसको बराबर करने के लिए हम लोग कितने से गुना करेंगे, इधर 7 से गुना कर लेते हैं और नीचे में 5 से गुना कर लेते हैं, यानी कि थोड़ा सा अलग, जो कि किताब में तो एगो मिल जाएगा, एगो यहाँ पर ये सीख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग 7 से गुना कराए, तो इसको देख लेते हैं भाई। तो इसमें गुना कराते हैं, पहले इसको करा रहे हैं, तो इस पर टारगेट करते हैं क्या हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर 7 5 35 यहाँ पर लिख देते हैं एक बार टाइम, यहाँ पर अप स्ट्रीम, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कितना भाई, यहाँ पर है अप स्ट्रीम में 7 5 35 की 5, हाथ में लगा 3, और फिर यहाँ पर चाहे से देखें ना 25 चौका 100 और 25 3 75, 175 हो जाएगा, इतना हो गया। और यहाँ पर गुना करते हैं 5 25, 25 की 5, और इधर करेंगे 5 3 15 और 2, कितना हो जाएगा भाई 15 2 17, तो यानी कि बराबर जो किए थे तो हो रहा है। और इधर में जो बता दिए बुक में है तो वो वाला कर लीजिएगा। और फिर इसको करते हैं 8 7 56, यहाँ पर 56 हो गया, यहाँ पर 55 हो जाएगा, 11 5 55, ठीक है ना, मतलब देखिए ये वाला में। और इसमें गुना करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 7 63 की 3, हाथ में लगा 6, और फिर 17 के 21, 21 6 कितना हो जाएगा 27, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इसको गुना कराएंगे तो 5 दूनी का 10, 50 25 25, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई 26 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, तो ये टाइम में कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 56 में 55 चल गया 1, ये दोनों कट गया, कटाना ही है। इसमें कितना मिल रहा है भाई, यहाँ पर 3 1, यानी कि 13 मिल रहा है। तो अब हम लोग जान गए भाई कि ये तो कट गया, 0 हो गया। तो अब हम लोग जान गए कि ये डाउन स्ट्रीम है नो। तो डाउन स्ट्रीम को हम लोग देखिए, डाउन स्ट्रीम जो होता है, डाउन स्ट्रीम तो स्पीड इसका होता है, तो स्पीड बराबर कितना होता है, देखिए ऐसे आप लोग देख लीजिए कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम होता है। डिस्टेंस कितना मिला है हम लोग का 13 मिला है, तो यहाँ पर 13 लिखेंगे, और टाइम कितना मिला है 1 मिला है, यही ना 1 मिला है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। तो यानी कि इतना कुछ भी करेंगे तो डाउन स्ट्रीम हम लोग को मिल गया कितना 13 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर यहाँ पर प्रति घंटा के रफ्तार से हम लोग का मिल गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि डाउन स्ट्रीम हम लोग को इतना मिल गया, कैसे मिला ये सब बता दिए। अगर इसको कटाते यहाँ पर इसको कटाते तो यहाँ पर इसको मिल जाता अप स्ट्रीम का, तो ऐसे भी करेंगे, इसको भी निकाल लेंगे तो डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम मिल जाएगा, तो इसको बना लेंगे। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ये मतलब हो गया ना, जो मतलब कि देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इतना कर लिए। अब हमको क्या करना है भाई, अब हमको क्या याद करना है, ये डाउन स्ट्रीम हम लोग का आया है, तो डाउन स्ट्रीम का हम लोग देख लेंगे टाइम कितना लगा है। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल भाई है, ये डाउन स्ट्रीम इतना है 39 है। तो देखिए डाउन स्ट्रीम बराबर यहाँ पर लिख देते आपको अच्छा से समझ में है, इसको इधर कर लेगा, नहीं तो चलिए यहाँ ही पर करते हैं, इधर दिखाई देगा ना, थोड़ा सा समझाना है भाई। यहाँ पर डाउन स्ट्रीम आपको याद करते हैं, तो देखिए डाउन स्ट्रीम बराबर 39 है। तो यहाँ पर ऐसे देखिए भाई कि आप लोग का डिस्टेंस है बराबर में इस टाइम हम लोग को याद करना है, तो लिख ही देते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है। तो टाइम बराबर टाइम कितना दिया है, यहाँ पर डिस्टेंस कितना दिया है 39 दिया है ओरिजिनल में, तो हम लोग लिखेंगे 39 है। अब बटा में यहाँ पर स्पीड कितना से चल रहा है, स्पीड जो कि यहाँ पर लिखा है ना 13, तो यहाँ पर 13 लिखिएगा। यहाँ पर आप लोग कटाएंगे 13 13 26 33 39, यानी कि हम लोग का टाइम मिल गया किसका, डाउन स्ट्रीम का हम लोग का टाइम मिला, कितना मिला है भाई, यहाँ पर 3 मिल गया है, ठीक है ना, यहाँ पर 3 मिल गया। उम्मीद करते हैं भाई समझ में आ रहा होगा।
नीचे तो नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए 33 3 मिल गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को अप स्ट्रीम निकालना है, तो अप स्ट्रीम निकालना है तो अब क्या करेंगे, ये तो 25 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 25 दिया है, तो 25 लिखेंगे। और यहाँ पर इसको जाने में चाहे कोनो चीज़ में देखिए डाउन दोनों को मिलाकर 8 आ रहा था, तो ये 8 हो गया। अभी हम लोग ये डाउन का खासी मतलब टाइम लिखाने, ये समझ में आया ना कि देखिए स्पीड लिखाना रहता है तो बार बार बता रहे हैं डिस्टेंस बटा में टाइम, ये डिस्टेंस का जगह पर 25 हो गया, ये तो अप स्ट्रीम का मतलब कि स्पीड निकालना है, ये हो गया आपका मतलब कि टाइम 8 हो गया। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे, कितना घटाएंगे भाई 3, जो कि यहाँ पर ज्ञात किए। यहाँ पर आप लोग को समझ में आ रहा होगा 13 39 3 आया है ना, 3 घटा लेंगे। तो आप लोग और डाउन के घटा लीजिएगा तो अप के बाद जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर 25 और बाटा में यहाँ पर हो जाएगा 5, यानी कि इसको कटाएंगे तो आपका अप क्या आ जाएगा 5। अब उम्मीद करते हैं कि भाई समझ में आएगा। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा छोट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा छोट करके बताते हैं, ये इतना हो गया, अच्छा नहीं चलिए इतना है, चलिए देखिए ये हो गया यहाँ पर। अब ये जो है इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ये लाइन इसमें का है, ठीक है ना, तो यहाँ पर इसमें का है। अब देखिए ये सब हो गया भाई। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि हम लोग का अप के मिल गया और डाउन के मिल गया, एक बार लिख देते हैं अप, फिर जगह भर जाएगा, तो अप बराबर कितना है 5 है, और डाउन स्पीड बराबर कितना है, डाउन 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 है भाई आपका 13 आया है, 13 आया है, यहाँ पर देखिए ये 13 आया है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम लोग को निकालना है बोट का, तो आपको बताए थे बोट का निकालना रहेगा कि दोनों को एक बार जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे, तो देखिए इसको जोड़ देंगे, इसको लिख दें, देखिए 5 और बटा में 13, ठीक है, और बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 18 और बटा में 2, यहाँ पर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 9, ये हो गया। अब स्ट्रीम को निकालेंगे, यहाँ पर स्ट्रीम का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए स्ट्रीम बराबर कितना हो जाएगा, इसको घटा लेंगे तो 13 का मतलब 5 चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई 13 मतलब 5 चल जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8, 8 मतलब आपको यहाँ पर 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं भाई आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे क्या किए हैं। एक बार और बता देते हैं, यहाँ पर कंफ्यूज हुआ होंगे तो आप देखिए, एक बार हम लोग तो बराबर किए, इतना में तो डाउट नहीं है। यहाँ से आप लोग अप स्ट्रीम निकाल लिए, देखिए यहाँ पर ये वाला तो मतलब कि कौन चीज़ है, आखिर इसी में का समझाएंगे, ये वाला इसमें का है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से बराबर किए तो इसको काटे हम लोग, तो यहाँ पर 13 आया, तो डाउन स्ट्रीम निकल गया, ये 13 हो गया। यहाँ पर इसका स्पीड लिखन गया, अब हम लोग क्या लिखानेंगे भाई, स्पीड लिखन गया, तो हम लोग डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस बराबर 39 है, 39 बटा में स्पीड करेंगे तो कटाएंगे तो टाइम हम लोग का लिखन जाएगा, कौन चीज़ का डाउन का टाइम लिखने का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 हो जाएगा, डाउन के 3 है और टोटल मिलाकर 8 है, डाउन के 3 है और टोटल मिलाकर 8 है, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ये अप का हो जाएगा, अप के कितना है भाई 25, तो यहाँ पर 25 डिस्टेंस हो गया और यहाँ पर टाइम मतलब टाइम हो गया, कटाएंगे तो स्पीड आ जाएगा, अप स्ट्रीम का मतलब स्पीड आ जाएगा 5। अब हम लोग को दोनों का माना गया, अब एक बार जोड़ के आधा कर देंगे और फिर एक बार घटा के आधा कर देंगे। तो उम्मीद करते हैं भाई इतना बता दिए, पूरा समझ में आ गया है, पूरा आराम से बताया, पूरा प्यार से बताया, समझाने की कोशिश पूरा किया है। अब इतना पे समझ गए होंगे तो भाई सही है, नहीं तो आप लोग फिर इधर उधर दौड़ते रहिए, फिर आपको मतलब समझते रहिए कहीं से भी, अगर हम बहुत अच्छे से समझा दिए हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा, और इस तरीका का वीडियो चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बताइएगा कि हाँ इस तरीका से पढ़ाए, या मतलब कि ये मतलब कि जो है एकदम स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसा, जैसे कि हाथ नहीं दिखाई देगा डायरेक्ट, मतलब ऐसे लिखाया हुआ दिखाई देगा, उस तरीका से पढ़ाई कि ऐसे पढ़ा दे। तो चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने